जी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू 56th फोटोग्राफी लाइव इंटरेक्शन सेशन में खुश आमदीद। अब आई होप कि बाकी लोग भी आ जाएंगे। कोई बात नहीं, आई कैन सर्टेनली अंडरस्टैंड कि कुछ लोग अगर नहीं भी आ पाएंगे तो बाद में क्लास को देख सकते हैं। यूट्यूब के ऊपर लाइव रिकॉर्डेड होती है हमेशा की तरह, और ये इन कंटिन्यूंस है प्रीवियस जो 2 क्लासेस थी उसमें। और वो है गूगल निक जो है, फोटोशॉप का एक प्लगइन जो कि गूगल ने फ्री कर दिया है, निक स्वीट जो है। तो उस पर हम एडिटिंग के हवाले से बात कर रहे हैं, और क्लास आज जो है ऑलमोस्ट महीने के बाद जो है ना वो हो रही है। मैं कंडक्ट कर रहा हूँ। तो हमारे साथ फैसल भाई आ गए हैं क्लास में, और ये कि जो है आई होप कि बाकी लोग भी आ जाएंगे, वरना कोई बात नहीं। आपसे हमेशा की तरह मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब क्लास आप देख लें, कुछ चीज़ आपको समझ में ना आए तो क्वेश्चन ज़रूर पूछा करें। एंड उससे मुझे भी कुछ सीखने का मौका मिलता है और आपको अपने को भी कुछ सीखने का मौका मिलेगा क्लास से। तो आइए क्लास को विदाउट फर्दर अडू हम लेकर चलते हैं, और स्क्रीन शेयरिंग से मैं स्टार्ट करूंगा। और कुछ दोस्तों ने रिक्वेस्ट की थी, पूछा था कि आतिफ भाई कल मैंने एक पिक्चर पोस्ट की थी, तो वो कि कैसे आपने उसको एडिट किया, किस तरीके से इसको जो है ना वो कर सकते हैं, इसके अंदर कलर्स कैसे इंट्रोड्यूस कराए हुए हैं। तो उस पर हम कुछ करते हैं बात अभी। एंड इफ यू गिव मी फ्यू सेकंड्स हियर, मैं अभी एक जगह मैसेज और कर दूं। एंड क्लास तो एक्चुअली स्टार्ट हो गई है, लाइव रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है इसकी क्लास की। सो विल गो फ्रॉम देयर इन अ क्विक मोमेंट। जी जिशान, वेलकम बैक। और फैसल, आई होप आपको सिस्टम अब ठीक हो गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस। और अब ये कि आई स्टार्ट द स्क्रीन शेयरिंग हियर, और हम गूगल नेक जो स्वीट है उसके ऊपर बात को कंटिन्यू करेंगे, जैसे पिछली 2 क्लासेस जो लास्ट थी उसमें हुआ है। सो एंड विल गो फ्रॉम देयर। अब ये आप लोगों के सामने जो है मेरा फोटोशॉप सीसी जो है ना ओपन हुआ है, और इसमें ये कि अब अच्छा इमेज है अपनी जगह के ऊपर। इट इज लुकिंग गुड एंड फाइन अगर आप इस तरह भी करना चाहें, लेकिन ये कि आई वुड लाइक इट टू बी चेंज टू समथिंग अ लिटिल बिट मोर डिफरेंट। जो मैंने इसका वो किया था वर्जन, अब उसमें कि बहुत सारे फैक्टर्स इसके अंदर देखने के। सबसे पहली चीज जो है ना, जो हम हमेशा मैं देखता हूँ कि होराइजन जो है ना वो स्ट्रेट है कि नहीं है। अगेन हर क्लास की तरह इस बात पर भी जोर है कि जो कॉम्पोजिशन है, कॉम्पोजिशन एंड कॉम्पोजिशन, लाइट जो है वो तो ऑब्वियसली मस्ट है। लाइट अगर नहीं होती तो ये तस्वीर भी नहीं होती। उसके बाद जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो है कॉम्पोजिशन, कि आपने इमेज को किस तरीके से कंपोज किया। तो अब उस पर ये कि मैं पहली चीज ये चेक करता हूँ कि होराइजन जो है ना वो स्ट्रेट है कि नहीं है तस्वीर का, ख्वाह वो सेलफोन से लिए हो या ख्वाह आपने जो है वो अपने डिजिटल एसएलआर से लिए या फिल्म से लिए। मकसद ये कि आपने पिक्चर को जो है ना अच्छे तरीके से फ्रेमिंग की, उसकी अच्छे तरीके से कंपोज किया। तो अब यहाँ पर मैं देख रहा हूँ फोटोशॉप जो ये कंटेंट डिवेयर को मैं क्लिक कर दूंगा यहाँ पर टॉप पर। होराइजन जो है ना अब टिल्ट हो गया, सो आई जस्ट कीप इट द सेम वे। बाज़ वक़्त आपको धोखा होता है इसमें, ये लगता है कि होराइजन जो है ना वो टिल्ट हुआ हुआ है, जबकि एक्चुअल ओरिजिनल पिक्चर में भी सही होता है। अमूमन ये होता है कि मेरी जो ये लैंडस्केप शॉट्स हैं ये यानी कि काइंड ऑफ स्पर ऑफ द मोमेंट्स होती हैं। मैं स्पेसिफिकली जा नहीं पाता हूँ कि जाकर मैं लैंडस्केप के लिए जो है ना अपना ट्राइपॉड सेटअप करूँ। तो मोस्ट ऑफ देम आर जस्ट हैंड हेल्ड शॉट्स। लेकिन ये कि अब लेंसेज कुछ अच्छे हैं, दिन के टाइम पर होती हैं शॉट्स। तो ये कैनन का जो है 10-18 है 4.5 का मैंने ये लेंस यूज किया, अल्ट्रा अल्ट्रा वाइड, तो इमेजेस स्टेबलाइजेशन के साथ है। एस्टीम लेंस है, इट्स अ प्रीटी गुड लेंस। अच्छा वो आपको रिजल्ट देता है। और अब ये कि इस जो चूंकि मैं अभी गूगल का निक यूज करने के लिए जा रहा हूँ दोबारा से, ये गूगल का निक जो है कलर एफएक्स प्रो, तो कलर्स के लिए और आसमानी कलर्स, बैकग्राउंड फोरग्राउंड कलर्स के। सो अब ये कि इसमें मुझे लेयर अलग से क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लेयर जो है वो खुद ब खुद से बन जाता है।
इसके अंदर हमारे साथ क्लास को ज्वाइन किया सोनिया ने भी। वेलकम टू द क्लास 56 फोटोग्राफी लाइव इंटरेक्शन सेशन में खुशामदीद आपको। तो अब ये कि जो एडिटिंग हम इसमें कर रहे हैं इसके लिए फ्री मॉड्यूल है गूगल का, गूगल निक। अगर आप सिंपल एज दैट वो करें इसको तो आपको यू गेट टू नो कि आपको ये फ्री डाउनलोड आप कर सकते हैं। एंड आई विल शो इट टू यू फोक्स। यहाँ से अगर आप सिर्फ करते हैं इसको, और ये बहुत अच्छा प्लगइन है। ये मेरी तीसरी क्लास है जो निक के मॉड्यूल के हवाले से ही है। अगर आप ये लिखें जाकर तो गूगल निक कलेक्शन आ जाता है लिखा हुआ। और मैं यहाँ पर जो चैट है इसमें मैं चैट में भी शेयर कर देता हूँ फ्रॉम देयर। सोनिया आप अपने माइक को ऑफ भी कर सकती हैं यहाँ से, तो फिर उसमें ये कि बाकी लोग डिस्टर्ब नहीं होते हैं प्लीज। और ये मैंने गूगल निक जो है साइट वो की है, और यहाँ पर लिखा हुआ है टॉप पर कि गूगल निक कलेक्शन इज नाउ फ्री। सो इट इज़ अ ग्रेट टूल टू यूज़। फोटोशॉप का कोई भी वर्जन है उसके अंदर आप इंस्टॉल कर सकते हैं इसको, और इंस्टॉल होने के बाद ये आपको अपने एक सेपरेट इंटरफेस भी देता है। यहाँ से भी आप एक्सेस कर सकते हैं अगर आपने ब्रशिंग वगैरह ये सारी चीज़ें करनी है। तो ये आपको इसके अंदर सारे इसके मॉड्यूल्स नजर आते हैं, विविड्स, डिफाइन, HDR, FX प्रो, एनालॉग FX प्रो, सिल्वर FX प्रो, और ये बाकी इसके टूल्स भी दिए हुए हैं। अगर आप पेंट, रेज, फिल एंड क्लियर। तो ये कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ द क्लास मैं भी इसको बंद कर देता हूँ। तो अभी मैं ये बता रहा था कि गूगल निक जो है इसका सबसे बड़ा फायदा ये मास हुआ है HDR FX प्रो के। मैंने पिछली क्लास में बताया था कि HDR FX प्रो के लिए आप एक सेपरेट लेयर कंट्रोल J से या सिर्फ राइट क्लिक करके डुप्लीकेट लेयर कर दें। बाकी जो इसके मॉडल्स हैं निक के, वो जो है वो अलग से अपने एक लेयर बनाते हैं जो कि आपकी नॉन डिस्ट्रक्टिव एडिटिंग होती है। बहुत इजीली उस पर आप उसको अनडू कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो अब ये जो इमेज है अपनी जगह पर अच्छा लग रहा है, दैट इज़ फाइन। अगर मैं छोड़ना चाहता हूँ इसको छोड़ भी सकता हूँ। मैं एक मरतबा जो हमेशा हर क्लास में बताता हूँ कि द थिंग आई विल ट्राई टू डू इज चेक इट आउट कि अगर ये मोनोटोन में कैसा लगेगा इमेज, कि इसके अंदर इसकी क्या लुक आ रही है। एंड आई जस्ट मेक अ लेयर एडजस्टमेंट लेयर यहाँ से कर बेसिक जो ग्रे टोन है वो मैं यूज कर एंड जस्ट लीव इट दैट वे। एंड आई क्लिक ऑन मेन लेयर जो है बैकग्राउंड लेयर जहाँ पर पिक्चर ओपन हुई थी, इसको मैंने क्लिक किया एंड आई गो टू निक कलेक्शन कलर FX प्रो। क्योंकि मुझे जो चीज़ करनी है, मेरे पास जिस चीज़ का हैंडी कैप है, जो मेरे पास चीज नहीं है वो है इसके फिल्टर्स। सो आई डोंट हैव द फिल्टर्स एक्चुअली जो आप लेंसेज के आगे लगाते हैं, ग्रेजुएटेड फिल्टर्स, एंटी फिल्टर्स। तो अब उसका तोड़ करने के लिए आपके पास प्लग इन सॉफ्टवेयर वगैरह हैं, ऑब्वियसली वो वाला रिजल्ट आपको नहीं मिलता है। लेकिन अगर आप सटल एडिटिंग करते हैं ना, ओवर नहीं कर देते हैं एडिटिंग को, so then actually you get a good chance of having an image which is very nice looking या very elaborate। बड़ा अच्छा सा इमेज होता है, कलर बैलेंस्ड होता है, कॉन्ट्रास्ट बैलेंस्ड होता है, एक्सपोजर बैलेंस्ड इमेज होता है। ये इसका मॉड्यूल है कलर FX प्रो का, मैंने पिछली क्लास में भी बताया था। तो अब ये कि इसमें सॉरी ये आई थिंक आई प्रॉब्ली, हाँ अब ठीक है। तो अब ये कि यहाँ से ये इसका पूरा इंटरफेस है मॉड्यूल का। बहुत सारे इसके अंदर टूल्स मौजूद हैं। आप इसके अंदर रेसिपी अपनी भी बना सकते हैं। अगर आपने जो एडिटिंग जिस तरह मैंने ये की हुई है, तो आपको फिर वो वन क्लिक एडिटिंग होगी, आपको नए सिरे से दोबारा से वर्क नहीं करना पड़ेगा। मैंने बहुत सारे मॉड्यूल्स बनाए हुए हैं, इफ आई जस्ट वांट टू गो इजी ऑन माई सेल्फ कि मैंने कोई एक खास लुक क्रिएट करनी है, तो आई कैन क्रिएट माई ओन रेसिपी। और जिस तरह मैंने कहा ये कलर मुझे चाहिए, अच्छा लग रहा है, सो आई जस्ट क्लिक ऑन दैट एंड इट्स ऑलरेडी डन। लेकिन अगर अपने अपना बनाना है, और ये कस्टम जो है कस्टम वाले, यू कैन डाउनलोड दोज एज वेल। अगर आप थोड़ा सा गूगल करेंगे तो अगेन आपको ये मिल जाएंगे जो लोगों ने तैयार की। जिस तरह मैंने अब ये सैम्पल रेसिपीज हैं, ये मैंने सैम्पल रेसिपीज वगैरह डाउनलोड किए, फिर इसको मैंने आगे से सेव किया हुआ है। और ये हिस्ट्री का पैनल है यहाँ पर, कि अभी तक जो जो कुछ आपने मैंने किया होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। एंड ये मेन इंटरफेस आ जाता है इसका। यहाँ से ये टॉप अगर आप चाहते हैं इसको क्लिक कर दें तो पूरा फुल स्क्रीन पर आ जाता है। इफ यू वांट टू गो मोर, अगर आपने जूम इन कर देखना है, आप पूरी डिटेल के अंदर जाना चाह रहे हैं इसकी, गो लाइक दैट एज वेल। और आप अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द क्लास। अगर आप खफन अपने माइक ऑफ माइक म्यूट कर दीजिएगा, फिर बाकी आवाज आएगी। तो अब ये कि
मुझे जो है ना अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये लेयर्स बन गए हैं यहाँ पर जो इसमें पैलेट्स हैं, आप ऑफ भी कर सकते हैं। तो चूँकि मैंने प्रीसेट जो पहले से तैयार किया था, मैंने उसको क्लिक किया था, तो आई विल जस्ट सिंपली डिलीट इट फॉर द सेक ऑफ क्लास। मैं इसके लिए मैं इसको डिलीट कर देता हूँ यहाँ पर। और अब ये कि इमेज हमारे पास पहले से रेडी है, ये एम्प्टी फ़िल्टर है यहाँ पर। तो अब मेरे पास ऑप्शन है कि मैंने इनमें से कौन सा मॉड्यूल यूज़ करना है, लेफ्ट पर जो आपको नज़र आ रहा है। सो आई विल क्लिक ऑन बाई कलर फ़िल्टर। तो उसमें एक वो 2 कलर टोन्स के जो है ना फ़िल्टर अप्लाई कर सकते हैं, पहले से प्रीसेट्स मौजूद हैं। आप किसी को भी क्लिक कर सकते हैं, बाद में एक आप उसकी यूज़ कर सकते हैं। और जो मेन इंटरफेस यहाँ से मैं अब यहाँ से चूज़ करता हूँ, और मुझे निक ये इसलिए भी पसंद है गूगल का। द मेन रीज़न इज़, जिस तरह मैंने अभी आपको इसकी साइट पर भी बताया गूगल, ये मेन थिंग ये इस गूगल की वेबसाइट है, मैंने चैट में शेयर भी किया इसका लिंक। एंड अब इस ये कि यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये कि इट एक्चुअली यूजेस कंट्रोल पॉइंट्स। ये आपको यहाँ पर कंट्रोल पॉइंट्स आ रहे होंगे। यहाँ पर आप प्लस एंड माइनस, यानी कि इफ यू वांट टू ऐड ऑन टू समथिंग। अब ये कि ये वो कलर फिल्टर्स हैं जो अब यहाँ पर आप ग्रेजुएट फिल्टर्स का भी एक मॉड्यूल मौजूद है, लेकिन आई प्रेफर टू गो विद कि मैं पहला जो ट्राई करता हूँ वो डिपेंडिंग अपॉन द इमेज टू वेरी, हर इमेज के हिसाब से इट इज डिफरेंट। एंड उसमें होता है ये कि आप इमेज के हिसाब से उसको मैनेज कर सकते हैं। सो मैं अब ये कि यहाँ पर डिफरेंट टोन्स ट्राई करूंगा कि मैं जिस तरह का मूड क्रिएट करना चाह रहा हूँ। फर्स्ट करिए कि मैंने आई वांट टू क्रिएट अ मूड लाइक दिस, कि जिसमें सनलाइट वगैरह मौजूद हो, बट आई वांट टू गिव या इसमें कि कूल और वार्म लुक मैं देना चाह रहा हूँ मोर। तो इसमें ये कि आप अगर हाफ हिस्सा आप देखें इसका कि नीचे वाला से कि मैं इसको क्लिक कर देता हूँ, तो अब ये कि ये डिफरेंट कलर आ गया, वो डिफरेंट कलर आसमान का रिचनेस, और इसकी आप इसके बाद ब्लेंडिंग कर सकते हैं कि कितने परसेंट जो है ना वो आसमान ज्यादा होगा या कितने परसेंट जो है ना अब आप देख रहे हैं वो टोन कितनी कम ज्यादा होगी। तो यू हैव टू बी वेरी सटल कि आप स्लाइडर जो है ना वो यूज करें किस हिसाब से। ये चले अगर आपने कर भी दिए देन यू कैन यूज माइनस साइन, आप उसको किसी एक खास हिस्से को आप उसको मैनेज कर सकते हैं। बेसिकली आपकी मास्किंग लेयरिंग वगैरह है, लेकिन ये कि यू कैन टेक द कंट्रोल पॉइंट, आप उसको बड़ा छोटा कर सकते हैं इजीली फ्रॉम देयर। यू कैन मेक श्योर कि भाई अपना जो है ना कितना वाज़ेह है। उसके बाद ये ओपेसिटी जो है इसकी आप इंटेंसिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। एंड अगेन सबसे बड़ी बात है कि ये फ्री प्लग इन है, गूगल ने टोटली फ्री कर दिया। पहले करीबन 150 का होता था, तो $150 का। तो अब ये कि मुझे ये चीज़ मैंने रीसेट करना है, मैं इसको रीसेट करूँगा स्टार्ट फ्रॉम फ्रेश। तो मुझे ये लुक नहीं पसंद आई, ये भी नहीं आई मुझे कूल वार्म लुक में, यानी कि आई एम गोइंग टू, अभी मैं क्लिक नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ हवर कर रहा हूँ इसके ऊपर। वो हवरिंग से ही कि आपको डिफरेंट लुक्स वगैरह वो बता रहा है कि कौन सी लुक जो है ना ज़्यादा अपील करेगी। तो डिपेंडिंग अपॉन द मूड कि मैं किस तरह का मूड क्रिएट करना चाह रहा हूँ या किस तरह की लुक देना चाह रहा हूँ। मुझे जो है ना वो ये वायलेट पिंक जो है ना इसमें मुझे ये पसंद आया, क्योंकि मुझे इसके अंदर जो शिमर है ऊपर जब सनसेट की शिमर है वो यहाँ पर मुझे बेस पर पानी के ऊपर नज़र आ रही है इसमें ज़्यादा। और अभी कि मैं हाइलाइट्स को बैलेंस करूंगा, देखूंगा कि हाइलाइट्स के क्या हिसाब है। शेडोज को भी आप कर सकते हैं, बट आई जस्ट वांट टू कीप द शेडोज अ बिट मोर डार्क के अगर आप शेडोज के वाले से देखें यहाँ पर तो एक नैरो टनल सी बन रही है। जैसे मैं इसको कम ज्यादा करता हूँ तो आपका जो मेन एरिया ऑफ कॉन्सेंट्रेशन है वो बोट है जो जिसने फ्रेम को फिल किया हुआ है काइंड ऑफ, और बैकड्रॉप में आपकी लैंडस्केप है। जब आप मैं हर क्लास में हमेशा ही बताता हूँ कि आप फोरग्राउंड में कोई सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट इंक्लूड करेंगे ना, पर्सन को या किसी चीज को, तो तस्वीर के अंदर एक इंटरेस्ट पैदा हो जाएगी, एक खूबसूरती पैदा पैदा हो जाएगी, व्यूअर को देखने में तस्वीर जो है ना अच्छी लगेगी। तो अब ये कि गोइंग फ्रॉम हेयर मैंने इसको जो है ना इसकी ओपेसिटी वगैरह मैंने इंक्रीज की, देखा कि कितना जो है ना वार्मथ मुझे चाहिए। और अगेन मुझे आसमान जो है ना वो ब्लू भी चाहिए था थोड़ा सा, लेट्स से कि अगर इफ आई वांट टू गो और अभी देखें ब्रश जितना बड़ा करेंगे उतनी वो फिर मास्किंग जो है ना उसके मास्क उतना ही बड़ा हो जाएगा या उतना कम हो जाएगा। लेट्स से कि मैं हाफ एंड हाफ करना चाह रहा हूँ और मैं थोड़ी सी जो है ना वो पिंकिश लुक चाह रहा हूँ कि पिंकिश लुक आए साथ में। तो ये अभी सटल बहुत सटल वे से जो है ना वो एंटर हो जाएगा। लेकिन ये कि फोरग्राउंड में मैं चाह रहा हूँ कि रेत का अपना कलर है, पिंकिश लुक ना है, कूल लुक है यहाँ पर। और तो यहाँ से ये डुप्लीकेट का साइन दिया हुआ है, तो मैं इसको इसी को जो मैंने किया था पिछला कंट्रोल पॉइंट इसको डुप्लीकेट करूंगा और मूव अराउंड कर दूंगा, फिर इसको डुप्लीकेट कर दूंगा जहां जहां तक मुझे इसको इफेक्ट को देना है। एंड अब अगर मुझे जो है ना ऐड करना है फिल्टर, अगर मैं चाहूँ मुझे नहीं ऐड करना है तो मैं यहाँ पर रेसिपी को सेव कर लूंगा कि इसको नाम दे दूंगा लेट्स से कि बोट लैंडस्केप।
बोट लैंडस्केप कर कर मैं यहाँ पर रेसिपी को सेव कर सकता हूँ, वरना अगर मुझे मजीद इसके अंदर एक फिल्टर ऐड करना है तो आई गो बैक, मैं आई चूज कि मुझे कौन सा फिल्टर अब जो है ना ज़्यादा अपील करेगा। आई ट्राई विद क्रॉस प्रोसेसिंग। क्रॉस प्रोसेसिंग जो है वो पुरानी फिल्म दौर की टेक्निक है डार्क रूम की। तो अब इसमें से मैं ये देखूंगा कि मुझे क्या चीज़ जो है ना वो अपील करी, या ये फिल्टर अपील कर रहा है या नहीं कर रहा है एट ऑल। सो लेट्स से कि मुझे यहाँ पर जो है ना ये लुक अच्छी लगी एंड आई कैन क्लिक ऑन दैट एज वेल। यहाँ पर मुझे ज़्यादा ऑप्शंस हैं जो इसके आप देख सकते हैं कि प्रोसेस के नाम दिए हुए हैं B1, B2, B10। सो डिपेंडिंग अपॉन कि आप अगेन टोटली डिपेंड्स कि आप किस तरह की लुक क्रिएट करना चाह रहे हैं, मिक्स एंड मैच कर यहाँ पर आपका जो क्रिएटिव इनिशिएटिव है वो कलर्स के साथ और सिर्फ कलर्स की डिफरेंट टोन्स के साथ प्ले करने में है। एंड विल चेक इट आउट टू सी कि कौन सी चीज़ जो है ना वो अपील करी है एस्थेटिकली। सो अगर मुझे नहीं भी करती है अपील, लेट्स से कि आई डोंट लाइक इट, तो मैं इसको ऐड फिल्टर नहीं करूंगा। ऐड फिल्टर करूंगा तो ये फिर सेव हो जाएगा। आई गो बैक हियर। मुझे अब ये देखना है कि मुझे वार्मथ या वो देनी है, इसको इमेज को वार्म करना है, या मुझे इमेज को जो है ना कूल लुक देनी है। और ये परसेप्चुअल सेचुरेशन, सो आई फील कि ये मुझे ज़्यादा फ़ायदा दे रही है यहाँ पर, कि यहाँ पर मुझे जो है ना वार्म लुक मिल रही है। मैं इस वार्म्स वाले स्लाइडर और इस स्लाइडर को भी कर कर देखता हूँ, मूव कर कर, कि मुझे कितनी कूलनेस तस्वीर में चाहिए, मुझे यानी कि कितनी एक वार्म लुक चाहिए सनसेट की या नहीं चाहिए। अब आप देख रहे हो कि पानी पर जो शिमर है वो काफ़ी वाजे हो गई है अगर मैं इसको राइट की तरफ लेकर जाऊँ। और परसेंटेज में अभी परसेंटेज जानबूझ के नहीं डाल रहा हूँ। सो आई जस्ट वांट टू हैव अ लुक के कैसी वो लग रही है इसकी टोटल लुक। एंड सेचुरेशन फिर उसी हिसाब से मैं इंक्रीज या डिक्रीज करूंगा। एंड अब ये देखें कि कुछ हिस्सों में जहाँ मुझे नहीं चाहिए वो लुक, या ग्रेन नहीं चाहिए, नॉइज नहीं चाहिए, वहां पर वो क्रीप आउट कर जाता है। सो आई यूज द माइनस कंट्रोल पॉइंट में, इसका माइनस वाला हिस्सा जो है ये वाला यूज करूंगा। प्लस वाले का मतलब ये कि आप मजीद इसके अंदर ऐड कर रहे हैं। आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं बहुत इजीली, ये नॉन डिस्ट्रक्टिव है। सो एंड लेट्स सी के मुझे जो है शिमर भी मिल गई है इसके अंदर, मुझे एक वार्म लुक भी आ गई है पिक्चर के अंदर। एंड आई जस्ट क्लिक ऑन ओके एंड लेट्स सी कि ये अब कैसे रन करेगा। तो अब आप ये देखिए कि यहाँ पर इमेज जो है ना वो रेडी हो गया है। अब सारी इसके अंदर शिमर और ये सारी चीज़ें वगैरह इंक्लूड हो गई हैं। एंड एक मरतबा ये नहीं कि दिस इज जस्ट माय प्रोसेस हाउ आई चेक इट आउट। मैंने एक मरतबा इसको ऐसे करके देखा कि डज इट अपील टू मी और नॉट। और उसके बाद मैंने इसको अनडू किया है। एंड सी नाउ अब ये कि फोरग्राउंड में मुझे थोड़ा सा जो है ना नजर आ रहा है कि ये ज्यादा है फोरग्राउंड मेरी लाइकिंग के लिए। सो आई जस्ट गो मोर फॉर क्रिएटिव क्रॉप। मैं इसको थोड़ा सा इमेज को क्रॉप कर दूंगा। एंड यहाँ पर ये कि यहाँ पर एंड आई ट्राई वन मोर थिंग, अगर बोर्ड के ऊपर कोई राइटिंग वगैरह नहीं है, वरना वो फिर फ्लिप करने में इमेज को जो है ना वो राइटिंग उल्टी हो जाती है। सो आई सी के इफ दिस इमेज अपील्स टू मी जस्ट थ्रू दिस साइड, या ये कि मेरी अपनी बोर्ड है, इस साल मैंने ली थी तो ये घर के साथ ही जो वहीं मैं लेकर गया था। तो अब ये कि मुझे जो उसकी कॉम्पोजिशन थी, जिस तरह से मैंने फ्रेमिंग की उसकी, तो उसने मुझे अपील किया। एंड देन आई थॉट अबाउट कि मुझे इसके साथ क्या वर्किंग करनी चाहिए। तो अब ये देखिए कि ये जो है टोटल कूल लुक से इसकी एक वार्म एंड कूल मिक्स लुक आ गई है कि इफ यू वांट टू एनहांस योर इमेज। मैंने जो इसका वर्जन एडिट किया था दैट वाज दिस वन, कमोविश वही वाली चीज़ है जो मैंने आपको बताई है। एंड ये कि लास्टली जो हमेशा मैं करता होता, मैंने यहाँ पर ये किया था एक चीज़ और, डिपेंडिंग अपॉन के यू नो व्हाट आई इंटेंड टू डू, मैं एक एडजस्टमेंट लेयर क्रिएट करूंगा वाइब्रेंस का और सेचुरेशन का, टू सी कि अगर मुझे कितनी इसके अंदर वाइब्रेंस वगैरह देनी है। एंड सबसे अच्छी बात ये एडजस्टमेंट लेयर की कि नॉन डिस्ट्रक्टिव एडिटिंग है। एंड अगर मुझे पीएसडी, अब मुझे फर्ज करिए मुझे अच्छा लगे कि ओके दैट इज फाइन एंड डैंडी, आई गो विद दैट। सो अब ये कि मुझे नॉइस को जो है ना वो रिमूव करना है इसकी, जो मुझे हल्का सा ग्रेन नजर आ रहा है जो अननेसेसरी ग्रेन है। सो यूजुअली अगर आप निक का जो अपना वो है डिफाइन, इट्स वेरी वेरी गुड सॉफ्टवेयर। यहाँ पर अब इसको
अब वो ऑटो प्रोफाइल जो है ना वो खुद एडजस्ट कर लेता है, और ये आपका जो इसमें एक वो लूप दिया हुआ है, आप उसको यूज़ कर देख सकते हैं कि पर्टिकुलर हिस्से के अंदर नॉइज़ कितनी है या उसके अंदर कितनी है। आप लेट्स सी, आप डबल टैप करेंगे तो ये वापस आ जाएगा अपने उसके ऊपर, स्क्रीन लेवल के ऊपर, व्यू लेवल के ऊपर। तो आप देख रहे होंगे कि ये जो है ना इसने आपको ऑटोमेटिक वो दिया है, आप जितना यानी कि इतने हिस्से की नॉइस को इसने मेजर किया है, तो आप चाहें तो इसको एक्सपेंड भी कर सकते हैं कि आपने कहा कि नहीं एरिया बहुत छोटा है जिसको इसने मेजर किया है नॉइस के लिए। इस पर भी हम एक तफसीलन क्लास होगी अलहदा से, जिसमें मैंने आपको बताया कि मॉड्यूल के ऊपर मैं स्टार्ट हुआ हूँ। तो पहली 2 क्लासेस भी इसी एनालॉग एफएक्स प्रो की थी। एंड अब ये कि ये इसने ऑटो जो है ना वो किया था, अब मैंने इसको किया मैन्युअली। तो अब इसको मैन्युअल इसने नोट कर लिया कि हाँ जी ये एरिया जो है ना यहाँ पर नॉइज़ का लेवल ये है। लेट्स से कि मैं इसको दोबारा वो करता हूँ, तो उस पर बेस कर वो नॉइज़ रिडक्शन जो है ना अप्लाई करता है कि अब ये कॉन्ट्रास्ट नॉइज़ इतनी नहीं थी जितनी कलर नॉइज़ थी, क्योंकि मैंने वो वार्मथ एंड सैचुरेशन का सिलसिला किया था। आप इसके भी कंट्रोल पॉइंट कर सकते हैं, ऐड माइनस प्लस कर डुप्लीकेट कर सकते हैं। एंड लेट्स से कि मुझे ये पसंद आ गई इसकी कि जो एडिटिंग है इसके अंदर, सॉरी जो नॉइज़ रिमूवल वगैरह है। सो अब मैं इसको नॉइज़ को करूँगा रिमूव यहाँ से, एंड आई विल सी कि मुझे कितना इमेज जो है ना अपील कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मुझे लगा कि इसके अंदर जो है ना बहुत वो आ गई है, सॉफ्टनेस आ गई है। एंड अब मैं सिंपल इसको टर्न ऑफ कर सकता हूँ क्योंकि शार्पनेस इसकी चली गई। उसने एक ब्लर जो है ना अप्लाई कर दिया ज़्यादा, यानी दैट मीन्स कि इट डिड नॉट वर्क आउट दैट वेल जितना मैं चाह रहा था। सो मैंने चूंकि मैन्युअल करने की कोशिश की थी। अब यही सबसे बड़ा फ़ायदा है कि इसने एक अलग से वो बनाया है, लेयर बनाया है जिसको मैं वर्क अराउंड कर सकता हूँ। तो मेरा इमेज जो है ना बेस इमेज वो मेरा डिस्टर्ब नहीं हो रहा है। एंड अब ये ऑटो प्रोफाइल, लेट्स गो विद ऑटो प्रोफाइल। एंड जैसा इसने किया है मैं बाकी सारी चीज़ों को वैसे ही छोड़ूंगा। एंड लेट्स सी कि अब कितना डिफरेंस ये देता है नॉइज रिमूवल के अंदर। दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट कि सटल जो है ना वो वे से नॉइज को इसने रिमूव किया। अब यहाँ पर भी लेट्स से कि हम इसको ऑफ करते हैं तो देन यू गेट टू सी के ये आपको नजर आया होगा कि यहाँ पर जो कलर नॉइज है, इफ आई पुट इट इन वेरी इजी वर्ड्स, यहाँ पर तो इसने इसको सटल वे से वो किया, गायब गायब किया। आपने अगर चाह रहे हैं बाद में कि इफ यू वांट टू गिव आउट शार्पनिंग वगैरह, तो आप स्मार्ट शार्पनिंग कर सकते हैं। मैं हमेशा ये करता हूँ कि अभी जो लास्ट लेयर है इसका मैं कंट्रोल जे करूंगा या डुप्लीकेट करूंगा, एंड देन आई विल गो ओवर कि स्मार्ट शार्पनिंग में मैं ये फिल्टर एंड देन अनशार्प मास्क भी कर सकते हैं। स्मार्ट शार्पन आप कर कर देख लें। मुझे मुझे ये कि आई विल प्रेफर टू गो कि मेरा जो मेन क्योंकि यहाँ पर ही आपको चीज़ें देखनी है कि जो जो चीज़ आपके फ्रंट पर है ना वो सबसे ज़्यादा वाजे है। अब लेट्स सी के मुझे जो है ना अभी 200% पे इतना वाजी नहीं हो रहा। ऑब्वियसली इमेज को आप आंख से लगा कर तो नहीं देखेंगे, लेकिन ये कि एकदम से आपको एक पॉजिटिव तब्दीली नजर आनी चाहिए। अब ये कि रेडियस को आप वो कर सकते हैं, साथ में लेंस ब्लर वगैरह, ये गॉसियन ब्लर, मोशन ब्लर, इन चीज़ों को आप रिमूव कर सकते हैं। एंड शेडोज को एंड हाईलाइट्स को फेड अमाउंट कितना हो उसका, लेट्स से कि हमें ये पसंद आ गया, कस्टम हो गया इसको, और क्लिक ऑन ओके। लेट्स सी कि अभी कितनी शार्पनिंग जो है ना वो स्मार्ट शार्पन करता है। अब आपने देखा कि ये अलहदा से कोई लेयर नहीं बना रहे, ये बल्कि लास्ट वाले जो कॉपी मैंने बनाई थी उसके ऊपर ये लेयर हो रहा है अप्लाई। सो नाउ वील सी के अब बहुत सटल सी है, बहुत ही सटल सी है। अब ये कि ये चीज़ आपको जो है ना वो प्रिंटिंग के अंदर आपको ज़्यादा वाज़ेह फील होती है, क्योंकि हमारे यहाँ वो जो इमेज को ब्लर कर देना या इमेज को ओवर शार्पन कर देना, ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट हैं। काफ़ी सारे जो आर्टिस्ट हैं वो गलती कर जाते हैं इस चीज़ के अंदर। एंड उसकी वजह से जो है ना पिक्चर की एक खूबसूरती जाती रहती है, पिक्चर के अंदर एक चार्म जो है ना वो नहीं रहता। तो अब ये कि लेट्स से कि इट इज़ डन, तब आपने देखा कि 1 2 3 एंड 4 4 लेयर्स, 4 एक्टिव लेयर्स हैं और 2 जो है ना वो इनएक्टिव लेयर्स हैं। तो 4 लेयर्स पर इमेज जो है ना वो बिल्कुल ठीक हो गया। दिस इज दिस इज व्हाट इट वाज बिफोर, अ टोटल कूल लुक।
एंड विद लिटिल बिट ऑफ क्रिएटिव थॉट आपने उस इमेज को जो है ना एक वार्म लुक भी दे दी है, सनसेट की लुक दे दी है फ्रॉम अ टोटल प्लेन इमेज। जी, माय अपॉलजीज फॉर दैट, फॉर स्लाइट डिले देयर। तो अब ये कि यहाँ पर मेरे हिसाब से जो जो मैं चाह रहा था इमेज के लिए, क्योंकि आपको पहले विजुअलाइज करना होता है ना कि व्हाट डू यू वांट टू डू विद दैट इमेज, आप क्या करना चाह रहे हैं तस्वीर के साथ, और किस तरह से आप चाहेंगे कि जो है ना पिक्चर का टर्न आउट हो, और पिक्चर के अंदर क्या चीज़, जो चीज़ कम थी वो चीज़ इंक्लूड की जा सके। अब लेट्स से कि वी विल स्टार्ट विद अनदर फ्रेश इमेज। तो ये मेरे फोटो वॉक से लिया हुआ इमेज है, और जब मैं इस साल पाकिस्तान गया था तो लाहौर में ये मैंने पिक्चर ली थी वॉल सिटी के स्टार्ट पर ही। तो लेट्स से कि हम देखते हैं कि इमेज जो है ना वो कितना अपील करेगा, कितना खूबसूरत लगेगा, या इसके साथ क्या कुछ किया जा सकता है। मैं देख रहा हूँ कि मैंने अभी क्रॉप नहीं किया है इसको, सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू सी कि ब्रीदिंग रूम जो है ना वो कितना है इसके अंदर, इमेज के अंदर, और शुड आई जस्ट लीव इट द वे इट इज, और ये किस टोन में जो है ना इमेज अच्छा लगेगा। सो I'll go with quite a few things. मैं ये कलर एफएक्स प्रो के साथ भी ट्राई कर सकता हूँ देखने के लिए कि इमेज जो है ना वो कैसा लग रहा है ओवरऑल। जी, एक सेकंड मुझे आप दीजिएगा सब लोग। जी, मुझे एक सेकंड के लिए अपोलोजाइज करेंगे, यहाँ पर मुझे मैसेज आया था पीपीए पर, पाकिस्तानी फोटोग्राफर एसोसिएशन के, इसके ऊपर। सो जस्ट गिव मी वन मोमेंट, लेट मी जस्ट आंसर देम एंड आई विल बी राइट बैक।
जी, वेलकम बैक। अपॉलजीज फॉर स्लाइट डिले। तो अब ये कि मैं इस इमेज के लिए भी देखना चाहूँगा कि क्या इसमें जो है वो अच्छा, यहाँ पे ये कि ये ऑल के अलावा आप इंडिविजुअल कैटेगरीज को भी क्लिक कर सकते हैं। लैंडस्केप, वेडिंग, आर्किटेक्चर, फेवरेट्स भी आपने जो किए हों इसके अंदर, नेचर, पोर्ट्रेट, ट्रैवल। तो उसी हिसाब से आपको जो रेलेवेंट वो है ना वो बताता है कि लेट्स से कि अब ये इमेज जो है ना इसके लिए क्या चीज़ सूट करेगी, क्या चीज़ अपील करेगी, मैं किस तरह की लुक दे सकता हूँ इसको। ये डीसैचुरेटेड लुक है एंड इसमें जो प्रीसेट्स बने हुए हैं, इट गिव्स यू लॉट मोर अपॉर्चुनिटी। बहुत टाइम सेविंग चीज़ है। दिस इज माय मेन कंसर्न कि यहाँ पर अब आप देख रहे होंगे कि इस प्रीसेट के साथ जो ये प्रीसेट है इंक्रीज डिटेल, इसमें डिटेल्स जो है ना वो बड़े आराम से वाजे हुई हैं। एंड लेट्स से कि मैं इसको 50% पर भी देखता हूँ कि इमेज जो है ना वो कैसा लग रहा है। एंड लेट्स ट्राई द ब्राइट वन। आई थिंक ये ब्राइट वन जो है ना ये कहीं ज़्यादा अपील करता है। इस मुझे जो है ये अच्छा लग रहा है इसमें। और फिर मैं अपने हिसाब से सेचुरेशन वगैरह के साथ प्ले अराउंड कर सकता हूँ, क्योंकि अचानक से एक बिल्कुल मंडेन इमेज से जो है ना वो टोटली डिफरेंट इमेज बन गया, आई कैचिंग इमेज बन गया। और आप अगेन वही शेडोज हाइलाइट्स के साथ आप प्ले अराउंड कर सकते हैं। एंड हाइलाइट्स अगर ओवर एक्सपोज्ड है, कंट्रोल पॉइंट्स यूज कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं रेसिपी को। एंड लेट्स सी के अब चूंकि ये नॉन डिस्ट्रक्टिव हुआ है तो मैंने क्रिएट कर लिया एंड ट्राई समथिंग एल्स एज वेल। यानी कि यू कैन पुट ऑन अ लॉट ऑफ जो है लेयर्स आप इसके अंदर क्रिएट कर सकते हैं। अभी मैं कॉन्ट्रास्ट ओनली जो है ना इसको देख रहा हूँ कि ये क्या ये अपील करेगा कि नहीं करेगा। ये मुझे इतना खास अपील नहीं कर रहा है। इट्स नॉट गिविंग मी दैट। अब लेट्स से कि ये पेस्टल लुक जो है ये कैसी रहती है। मोर ऑफ अ इंक लुक जो है ना वो है, और साथ में माई सॉर्ट ऑफ काइंड ऑफ कॉल इट कि ये थोड़ी सी कार्टूनिश लुक है। नॉनदलेस अपील करेगी हर इंसान की अपनी एक क्रिएटिव एस्थेटिक हवाले से। सो लेट्स से कि स्काईलाइट फिल्टर, usually skylight will work when there is a skylight there, and let's see कि ये कैसा हो रहता है। अब देखेंगे इंक्रीज सैचुरेशन है। आई थिंक दिस विल लुक वेरी नाइस अगर मैं इसको डिटेल के साथ एनहेंस कर दूं। एंड तो दिस इज क्रिएटिंग अ लिटिल बिट लॉट मोर सेंस हियर। यहाँ पर काफ़ी ये इसकी जो है ना वो सेंस बन रही है। एंड लेट मी क्लिक ऑन द अदर वन टू। इसकी स्ट्रेंथ मुझे कितनी रखनी है स्काईलाइन फिल्टर की, यानी कि सेचुरेशन वगैरह कितनी रखनी है इसकी। मैं प्लेन भी छोड़ सकता हूँ, वरना इसकी डिटेल्स को मैं इंक्रीज कर सकता हूँ कि कितनी डिटेल्स मुझे चाहिए हैं इसमें। एंड अच्छा, अब इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब मैं अपना इसको वो करूँगा, क्लिक करूँगा, ओके ओके करूँगा, तो फोटोशॉप में अभी मैंने दो जो ब्लीच बाईपास और स्काईलाइट फिल्टर किया है, ये दो सेपरेट लेयर्स नहीं बनेंगे, एक ही लेयर बनेगा कलर कलर एफएक्स प्रो का। सो लेट्स से कि मुझे जो है ना मैं चाह रहा हूँ कि बाद में मैं इसकी ओपेसिटी कम ज़्यादा करूँ, तो उसके लिए फिर ये कि बाद में तो नहीं हो सकता है, अभी मैं कर सकता हूँ कि कंट्रोल पॉइंट्स को मैंने यूज़ कर लिया। मैंने कहा डिटेल्स कुछ ज़्यादा ही हो रही हैं। सो अब मैं इंडिविजुअल कंट्रोल पॉइंट्स को माइनस वाला पोर्शन यूज़ करके मैं देख सकता हूँ कि कहाँ कहाँ पर मुझे जो है ना वो डिटेल्स नहीं चाहिए, कहाँ कहाँ पर मैं चाह रहा हूँ कि डिटेल्स नाम हो। तो वहाँ पर आई कैन पुट ऑन दैट माइनस कंट्रोल पॉइंट और उसको मेरी जगह मैनेज कर सकता हूँ। वरना फिर एक और तरीका ये होगा कि आप इसको जो है ना वो ना करें ब्लीच बाईपास को, सिर्फ ये स्काईलाइट फिल्टर मैं करूँ, ओके कर दूँ, फिर दोबारा से कलर एफएक्स प्रो को ऑन ऑन करूँ और उस दफ़ा सिर्फ ब्लीच बाईपास यूज़ करूँ। सो लेट्स सी कि मैं प्रेफर करूँगा कि मैं कंट्रोल पॉइंट यूज़ करूँ। तो कंट्रोल पॉइंट के ज़रिए मैं जो है ना ज़्यादा उसको कंट्रोल कर सकता हूँ कि कहाँ कहाँ किस किस हिस्से को मुझे जो है ना इन्हेंस करना है, किस हिस्से को मुझे नहीं करना है, कहाँ पर मुझे डिटेल देनी है कि जो टेक अवे ना कर ले। जिस तरह अब ये दीवार थी, दीवार जो है वो रिक्शे की तरफ से डिस्ट्रैक्ट कर रही थी। सो आई लीव दैट असाइड। मैं इसको एक साइड पर छोड़ूंगा एंड लेट्स सी। तो लेट्स से कि अब मैंने प्लस भी करके एक दूसरे को देख लेता हूँ कि मुझे जो है ना वो क्या चीज़ अपील कर रही है, मोर डिटेल्स। एंड अब ये कि सेचुरेशन मुझे कितनी रखनी है।
अब स्काईलाइट फिल्टर से ये है कि जो है ना सैचुरेशन को मैं जो कलर्स है ना उसको मैं बैलेंस कर पाऊँ, ज़्यादा ज़्यादा अपीलिंग हो गया। आप देख रहे होंगे कि हल्की सी वार्म लुक भी आ गई जहाँ जहाँ पर येलो टोन है। एंड लेट्स सी के एक्सक्यूज मी, लेट्स सी कि ये मुझे ज़्यादा अपील कर रहे हैं यहाँ पर। अपॉलॉजीज वंस अगेन, मुझसे कुछ लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे, वो क्वेश्चन का ही मैं आंसर कर रहा था क्लास में आने के लिए। तो अब ये कि अब मेरे पास जो लेयर क्रिएट हुआ है यहाँ पर वो कलर एफएक्स प्रो का हुआ है। एंड अब ये कि यहाँ जो मैंने जितने भी मर्जी मैंने उसके अंदर सब मॉड्यूल्स ऐड किए हों वो यहाँ पर एक लेयर बनाएंगे। अब मैं फिर अपनी मर्जी के हिसाब से उसको कर सकता हूँ कि मुझे मजीद कितनी लुक वगैरह देनी है, कितना इनहेंस करना है, कितनी डिटेल्स देनी है या देनी नहीं है। सिर्फ आई कैन जस्ट सिंपली टेक इट ऑफ। और लास्टली वो जो हमेशा मैं करता होता हूँ, आप लोगों को पता ही कि I'll try to see कि is it going to be worth it converting this into a black and white image? क्या ये black and white में ज़्यादा अपील करेगा to have a more newspaper kind of look? So यानी कि if you're doing a editorial kind of picture, क्या ये अच्छी लगेगी या color works more better? So let's say कि मुझे कलर जो है ना इसने ज़्यादा अपील किया। अब मैं काफ़ी मल्टीट्यूड ऑफ पिक्चर्स जो है ना उसके लिए मैं कर रहा हूँ आप लोगों के साथ यूजेज इसका। एंड लेट्स से मुझे ये भी मैंने एक मस्जिद वजीर खान की पिक्चर है, मैंने इस साल अपने टूर में ली थी और इसके लिए मैंने डिफरेंट प्लगइन यूज़ किया। बट विल ट्राई टू गो एंड सी कि हमें जो है ना कलर एफएक्स प्रो, क्योंकि हमारे इस क्लास का आज का सारा जोर ही जो है वो है कलर एफएक्स प्रो के ऊपर। अब ये कि ये आप देखिए कि लास्ट हमेशा ये ओपन करेगा लास्ट वाला जो आपने प्लगइन यूज किया था ना, लास्ट वाला मॉड्यूल यूज किया था, अपॉलॉजीज। तो ये वो ओपन ओपन करेगा। आप चाहे तो उसको रीसेट कर सकते हैं वरना सिंपली टर्न ऑफ कर दें। मैं हमेशा ये टर्न ऑफ कर कर आई ट्राई टू सी कि क्या चीज़ अपील करेगी। अब इसमें पोर्ट्रेट का मुझे जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें ब्लैक एंड वाइट भी मैं यहाँ से यूज़ कर सकता हूँ एंड ब्लैक एंड वाइट में डिफरेंट वर्जन्स। ये इतना इन डिटेल ब्लैक एंड वाइट नहीं है, ग्रे टोन्स पर ज़्यादा है इसका असर। आप देख रहे होंगे 1 2 3 4 5 5 इसके अंदर मॉड्यूल्स दिए हुए हैं, क्योंकि सिल्वर एफएक्स प्रो इन्होंने निक का अपना एक डेडिकेटेड ब्लैक एंड वाइट के लिए वर्जन है। सो मोर एडिटोरियल लोग, ये आपने फ्लैट ग्रे टोन देनी है, फ्लैट ग्रे टोन्स हैं। आपने थोड़ी सी लो लाइट देनी है, आपने यहाँ पर आप देख रहे होंगे दोनों के अंदर डिफरेंस कितना है। एंड आप फिर बाद में प्ले अराउंड कर सकते हैं कि कॉन्ट्रास्ट के साथ अगेन ग्रे टोन को मजीद यानी कि आप कितना ज़्यादा जो है ना ब्लैक्स और वाइट्स और एरिया इन बिटवीन द शेड्स ऑफ ग्रे जो है ना उनके साथ आप प्ले अराउंड करते हैं। और फिर ये कि फ़िल्टर कलर आपको ये बता रहा है कि आप डिफरेंट फ़िल्टर कलर्स के साथ क्या इफेक्ट मिलेंगे, जो कि बाज़ वक़्त इन कैमरा भी दिए होते हैं। आपका और कुछ नहीं है, बेसिकली आरजीबी है आपका, रेड रेड ग्रीन ब्लू और आपके मेजेंटास के साथ आप यहाँ पर वर्क अराउंड करेंगे। लेकिन क्योंकि मैंने आपसे कहा कि ये बिल्कुल बेसिक उसके अंदर है, लेकिन ऑन द गो आपका बहुत अच्छा काम दे सकता है इफ़ यू वांट टू क्रिएट एन इमेज। कि अगर आपने कॉम्पोजिशन अच्छी की हुई है आप टोन एनहेंसमेंट भी कर सकते हैं इजीली अगर आपने उसको वो किया हुआ है। एंड ये आपको डिफरेंट ऑप्शंस दे रहा है कि आप कितनी वाइट टोन दे रहे हैं, डार्कर दे रहे हैं या बैलेंस दे रहे हैं। सो एंड द लास्ट वन इज डायनामिक कॉन्ट्रास्ट जो है, क्योंकि ये आप देख रहे थे कि ये नीचे डायनामिक कॉन्ट्रास्ट का इन्होंने दिया हुआ है, मॉड्यूल पहले से तैयार किया हुआ है। एंड देन यू कैन वर्क अगेन, आप सिमिलरली इसमें वर्क कर सकते हैं। मुझे अभी भी जो पहला वाला वर्जन था जिसमें थोड़े से जो है ग्रे टोन्स के ऊपर ज़्यादा वो है। एंड आई वुड लाइक टू वर्क मोर विद कॉन्ट्रास्ट एंड कितनी स्ट्रेंथ देनी है।
सो लेट्स से कि मैं थोड़ा सा ब्राइटर इमेज करना चाह रहा हूँ इसका, एंड और अगेन मैं ये वाले इसके बाद मैंने ब्लैक एंड वाइट भी कर लिया. सो नाउ आई वांट टू चेक आउट कि क्लासिकल सॉफ्ट फोकस जो है ना, क्लासिकल सॉफ्ट फोकस विल वर्क मोर ऑन क्या, अगर आप मोर ऑन द फैक्ट कि अगर आप इफ यू आर यूजिंग इफ यू आर डूइंग जो है ना आप उस तरह की शॉट करना चाह रहे हैं कि जो वो हो हेड शॉट आपने किया है, पोर्ट्रेट किए हुए हेड शॉट की, तो देन इट विल वर्क मोर बेटर इस बजाय इसके कि आप जो है ना वो इसको वो कर रहे हो अपने क्वार्टर क्वार्टर बॉडी पोर्ट्रेट आपने दी हुई है. सो इट विल वर्क. ये आप लूप से इसको चेक कर सकते हैं कि विल इट लुक गुड और इट वोंट लुक गुड, या ये कैसी इसकी अपील होगी. यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर चेहरे पर इतनी सॉफ्टनेस नहीं आई है जितनी सॉफ्टनेस ये आप देख सकते हैं लूप में आपको नजर आ रहा होगा कि जितनी जो है ना सराउंडिंग एरियाज में आई है. पर्सनली स्पीकिंग अगर मैं हेडशॉट नहीं ले रहा हूँ तो सब भी फिर उस टाइम तो मुझे गिमिक लगता है इसका. एंड ये सिर्फ कॉन्ट्रास्ट के ऊपर जो है ना, कलर कॉन्ट्रास्ट के ऊपर जोर है. आप देख सकते हैं कि उससे इमेज जो है ना उसकी शेप किस तरह से चेंज हो रही है. डार्क कॉन्ट्रास्ट है. So if you want to go with more detail and contrast, अगर आप flatness चाह रहे हैं, flatness आप 3D look चाह रहे हैं, kind of near to HD आ रहा है, combo किया है इन्होंने इसको, लेकिन ये कि subtle to deep and dynamic skin softener ये तभी काम आएगा जब आप अपना headshots वाला create कर रहे होंगे. ये I like this more than anything. जो इसका ये जो है ना पहला पहला वाला वर्जन जो है डिफॉल्ट जो है, तो अब इससे ये लास्ट वाला तो एंटायर में जो आप देख रहे होंगे बहुत ही वो लगता है जैसे शेक हो गया है, बहुत ज़्यादा ब्लर हो गया. सो आई प्रेफर द फर्स्ट वन, ऑल्दो कि मैं इसको यूज़ नहीं करता हूँ, लेकिन अगर ज़रूरत पड़े तो देन यू कैन सर्टेनली यूज़ इट. आप इसके अंदर यू कैन डू अ कलर सिलेक्शन एज वेल के स्किन टोन्स पर बेस करके. सो बेसिकली स्पीकिंग दिस विल वर्क ऑन द इमेज विच इज़ हेड शॉट, या आपका जो है ना फुल फेशियल शॉट है. एंड फिर ये कि ये फिल्म लुक्स के लिए कि एक्सपायर्ड फिल्म्स थी, ओवर सेचुरेटेड फिल्म्स थी, तो ये उनकी विंटेज लुक देने देने के लिए काइंड ऑफ इंस्टाग्रामिक लुक है इसकी. एंड अगेन नॉस्टैल्जिया के बाद आपकी विंटेज यानी कि बहुत ही पुरानी फिल्म आ गई है टोटली. और उसमें फिर जो है ना कि वो अगर आप नोट करेंगे कि यूनिटोन्स नजर आ रही हैं, कि एक जो खाली कलर टोन है वो जो है उसके ऊपर ज्यादा जोर है, कभी यहाँ पर येलो के ऊपर ज्यादा जोर है तो रेड फीका पड़ गया, यहाँ पर रेड पर ज्यादा जोर है. एंड तो इसी तरह यू कैन फाइंड आउट विच वन इज ऑफ योर लाइकिंग. ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करती है वाली चीज. अब मैं चूंकि पोर्ट्रेट के मॉड्यूल में हूँ और पोर्ट्रेट के अंदर बाकी सब मॉड्यूल्स इसके वाले दिए हुए हैं, सो लेट्स ट्राई विद हाई की कि हाई की जो है ना इसमें क्या इमेज अपील करेगा या नहीं करेगा. एंड अगेन द बेस्ट पार्ट इज इट गिव्स मी एन अपॉर्चुनिटी कि मैं पिक एंड चूज कर सकता हूँ किसको मुझे ऑफ करना है, किसको मुझे रखना है मॉड्यूल को, सब मॉड्यूल को. And in that way it's easier for me to work with things. And let's see now. तो अब ये कि हाई की में मैंने देखा, नाउ ट्राई द लो की पार्ट. मैं लो की को देखता हूँ कि लो की इज एक्चुअली गिविंग अ लॉट मोर ड्रामेटिक लुक हियर. यहाँ पर बड़ी नियर टू रियलिटी काइंड ऑफ जो है वो तस्वीर मिल रही है. आपको डिटेल्स वगैरह मिल रही हैं काफ़ी शर्ट के ऊपर. और इसमें जो डायनामिक लो की है ना, इट इज़ वर्किंग मोर बेटर देन स्ट्रॉन्ग लो की या स्टैंडर्ड लो की. मैं ये इसको इसको प्रेफर करूंगा कि जो है ना आई आई गो विद दिस वन. सो आई ऐड दैट. मैंने एम्प्टी फिल्टर कर दिया, बिल्कुल सही है. नाउ आई ट्राई. अब इसमें मिडनाइट इज not, it's like okay, that is again I personally call it a gimmick. गिमिक है इसकी अपनी एक लुक जो है ना वो अगेन गोइंग बैक टू द फिल्म दौर, ये उस तरह की लुक है कि आपको नजर आएगी कि जिसमें मोर ग्लैमर जो है ना उसके ऊपर ज्यादा जोर है, सॉफ्टनेस के ऊपर ज्यादा जोर हुआ है. एंड हम इसमें मिडनाइट भी है, या वो जो है मंडे मंडे मॉर्निंग वगैरह उन्होंने फैंसी नेम्स दिए हैं, लेकिन आप ये देखेंगे कि जो सॉफ्टनेस है ना उसकी मुख्तलिफ शेड्स हैं, या उसकी सॉरी शेड नहीं, इंटेंसिटी है, डिफरेंट डिफरेंट इंटेंसिटी है कि आप किस तरह की लुक देना चाह रहे हैं.
इस काइंड ऑफ स्पेशलाइज्ड लुक अगर आप इसको कहें तो ये स्पेशलाइज्ड लुक है। एंड अब ये पेस्टल लुक अगर आप देना चाह रहे हैं, अगेन ये उसका एग्जैक्टली ऑपोजिट है जो हम अभी कर रहे थे पहले। ये उसका बिल्कुल एग्जैक्टली ऑपोजिट है। तो आप इसको हाई की के साथ किसी हद तक एसोसिएट कर सकते हैं, लेकिन आप देख रहे होंगे कि जो है ना वो ब्लोन आउट कलर्स एंड ब्लोन आउट हाईलाइट्स एंड डिटेल्स एंड एवरीथिंग। So still it works. Like, you know, if you want to give it a shot, some people would like it, but depending upon के how it appeals to you. अब ये जो है फोटो स्टाइलाइजर जो है, तो इसमें ये आप हवर कर सकते हैं। इट गिव्स यू डिफरेंट ऑप्शंस इन कलर एंड टोन्स, बट और फिर स्ट्रेंथ के साथ आप मिक्स मैच कर सकते हैं। अब ये वेरी टोन जो है, अगेन कूल सिल्वर कॉपर एंड रसेट। सो इसने मुझे इतना अपील नहीं किया, क्योंकि अगेन इमेज टू इमेज जो है ना, अब ये प्रो कॉन्ट्रास्ट जो है ना, यानी कि दिस विल बी मोर ऑफ अ सटल लुक। ये मुझे यहाँ पर ये चीज़ ज़्यादा किसी तक अपील करेगी। एंड आतिर भाई भी हमारे साथ क्लास में आ गए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द 56 फोटोग्राफी लाइव इंटरेक्शन सेशन। मैं आतिर भाई खुश आमदीद, आपको महीने के बाद आज क्लास हो रही है। तो अभी बल्कि ऑलमोस्ट 45 मिनट्स सो तो हो गई क्लास के। और आपको देखकर आज जो हम जिस पर बात कर रहे हैं, मैंने यहाँ पर चैट में लिंक भी शेयर किया हुआ है जिसका गूगल नेक कलेक्शन का। और उसके अलावा मैंने ये साइट भी इसकी शेयर की थी। अगर आपने डाउनलोड नहीं किया हुआ है, इट वुड बी अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू डाउनलोड इट फ्रॉम गूगल। गूगल नेक कलेक्शन जो है फ्री है, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, और इट वर्क्स लाइक ए चार्म। आपके फोटोशॉप की किसी वर्जन के साथ ये चलेगा और बहुत अच्छे तरीके से चलेगा। और हम इसमें फोटोशॉप के जो इसका वर्जन है ना, इसमें हम कलर एफएक्स प्रो पर बात कर रहे हैं आज। पिछली भी 2 क्लासेस जो थी वो गूगल नेक कलेक्शन के हवाले से थी। अब ये कि ये जो है इसमें हमने डिफरेंट पिक्चर्स अभी टेस्ट किए हैं, उसके साथ इमेज का इम्पैक्ट क्या होता है और क्या हर तस्वीर चलती है नहीं चलती है। और ये जो मैं लेयर्स अब यहाँ पर क्रिएट हो रहे हैं ना, जो एड फिल्टर्स कर रहा हूँ, इसको आप लेयर समझ लें। इसको आप ऑन एंड ऑफ करके कर रहा हूँ कि ये सेव हो जाते हैं। नेक्स्ट वन जब मैं फाइनल डिसाइड कर लूंगा, ये पोर्ट्रेट, चूंकि मैंने पोर्ट्रेट मोड यूज कर रहा हूँ, सब मॉड्यूल, देन आई विल डिसाइड व्हिच वन टू कीप एंड व्हिच वन नॉट टू कीप। तो अब ये हाईलाइट फिल्टर इसके अंदर भी दिया हुआ है, तो देखते हैं कि क्या ये अपील करेगा कि नहीं करेगा। इट्स नॉट वर्किंग सो गुड। एंड लेट्स सी कि व्हाट इज सनलाइट। सनलाइट वुड बी अगेन के it is going to be more of a blown out highlights and over saturation या under saturation of colors. So it wouldn't work. And now vignette की अगर मुझे सिर्फ attention देनी है subject के ऊपर, so this can be a more of a kind of a drama, but I don't think I personally will go with vignette with this particular image. Although कि आपको just for the sake of class यहाँ पर आपको different options वो दे रहा है, कलर की ऑप्शंस भी दे रहा है कि आप कलर पैलेट चूज करें कि किस तरह का आप जो है विनियट क्रिएट करना चाह रहे हैं। आप कस्टम कलर्स भी कर सकते हैं। लेट्स से कि जो ना मुझे ब्लैक के बजाय मुझे जिस चीज ने अपील की, लेट्स से कि लेट्स से आई विल जस्ट डू दिस, लेट्स डू दिस। तो अभी देखने कि ये विनियट देगा इस तरह का, एंड एजेस के साथ अब यानी कि देन यू कैन वर्क ऑन एजेस एंड व्हाट नॉट, ट्रांजिशंस की कितनी हो, ये कितनी ट्रांजिशन करना चाह रहे हैं। अगेन ये ब्रशिंग की उसकी बात है। अभी देखिए ये हार्ड एज्ड है एंड ये सॉफ्ट एज्ड है। और कितना साइज आप देना चाह रहे हैं विनियट का। यू जस्ट वांट टू बी के जो ना एक्सपायर्ड फिल्म या फेडेड पिक्चर जो है, बट यू नो समहाउ मुझे ये चीज़ अपील नहीं कर रही है। मुझे नहीं लग रहा कि दिस विल वर्क फॉर माय इमेज, इस पर्टिकुलर इमेज के लिए। एंड दिस वाज द लास्ट सब मॉड्यूल। तो मुझे ये पसंद नहीं है, मैं इसको कर दूंगा सिंपली डिलीट। अब मेरे पास 3 लेयर्स बन गए हैं, 3 फिल्टर्स बन गए, तो उसमें से आई कैन पिक एंड चूज, और या मैं तीनों को कॉम्बिनेशन बना सकता हूँ। लेट्स से कि लो की में मुझे ये ऑप्शन मिली है, ब्लैक एंड व्हाइट कन्वर्जन में मुझे ये ऑप्शन मिली है, एंड थर्ड वन ब्लीच बाईपास के अंदर मुझे ये ऑप्शन मिली। तो अब ये कि क्या शुड आई कीप इट ऑन ब्लैक एंड व्हाइट, और शुड आई गो विद ओनली वन ऑप्शन, या शुड आई जस्ट गो विद लो की, या क्योंकि आप इतने सारे कॉम्बोज क्रिएट कर सकते हैं कि मैं लो की जाऊं और लेट्स सी के ब्लैक एंड व्हाइट में अगर मैं जाता हूं तो क्या ये अपील करेगा। अब ये मोर ऑफ अ न्यूज़पेपर लुक बन गई है। और हमारे साथ अहमद भाई ने भी ज्वाइन किया। अहमद भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग द क्लास। वेलकम टू द 56 फोटोग्राफी लाइव इंटरेक्शन सेशन। मैं खुश आमदीद आपको। तो कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच आसिफ भाई।
थैंक यू वेरी मच। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं ठीक ठाक। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। वालेकुम अस्सलाम। बहुत अरसे बाद आपसे बात हो रही है। I'm really glad that you were able to take time out and join the class. तो आज जो हम जिस पर बात कर रहे हैं, अभी मैं पहले भी थोड़ी पहले बता रहा था कि ये जो है फ्री प्लगइन है फोटोशॉप का। फोटोशॉप के लिए गूगल ने इसको फ्री कर दिया है। इसका नाम है निक कलेक्शन। मैंने इसका लिंक जो है चैट में राइट साइड पे जो चैट आ रही है इसके अंदर मैंने शेयर किया था। उसको क्लिक कर आप डाउनलोड कर सकते हैं एंड उसके बाद इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं इसकी ये पिछली जो 2 क्लासेस हो चुकी हैं 55 56 उसमें इसी एडिटिंग के हवाले से बात हो रही है। आज 3rd क्लास भी जो है इस पर बात हो रही थी इसी क्लास में। और इसमें जो हम इसका मॉड्यूल यूज़ कर रहे हैं वो है कलर एफएक्स प्रो। तो कलर एफएक्स प्रो के ऊपर हम बात कर रहे हैं कि जो है ना इसके अंदर कितनी वैरायटी है। आप डिपेंडिंग अपॉन कि किस तरह का इमेज है आप उसके साथ प्ले अराउंड कर सकते हैं। और इसमें खैर ये कैद नहीं है कि अभी अगर पोर्ट्रेट वाला जो वर्जन है इसके साथ में नेचर वाला कोई वर्जन अटैच नहीं कर सकता। लेकिन मुझे अब ये कि मैंने ये डिफरेंट फिल्टर्स वगैरह यूज़ किए हैं इसके डिफरेंट सब मॉड्यूल्स। तो उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मुझे जो है ना क्या चीज़ अपील करेगी। शुड आई गो विद दैट और शुड आई जस्ट गो विद द लो की पार्ट ऑफ इट एंड आई कैन डिसाइड एट दैट पॉइंट इन टाइम कि मुझे जो है ना इमेज अपील करेगा कि नहीं करेगा। एंड लेट्स सी कि I'll delete the bleach bypass and this one I'll just keep this। और ये कि मुझे कितनी सैचुरेशन वगैरह देनी है इसमें। और again depending upon my taste how much glow I want to give to the image overall or I don't want to give any glow at all। and let's see के highlights को अब ये जो इमेज है ये ओरिजिनल है। और सबसे बड़ी बात ये निक कलेक्शन की कि एक सेपरेट लेयर क्रिएट होता है और नॉन डिस्ट्रक्टिव एडिटिंग है। बाद में आप उसको वर्कआउट कर सकते हैं। अब यहाँ की ये जो इसकी आपको जो एक हल्के से जो रेडिश टोन नजर आ रही है ना वो गायब हो गई है। एंड यू आर एबल टू गेट मोर डिटेल्स। यहाँ पर जो डिटेल्स वगैरह ना वो ज़्यादा वाजे आ गई हैं, दरवाजे की आ गई हैं। ये मस्जिद वजीर खान जो है लाहौर में उसके बाहर की तस्वीर थी। अब ये कि मैंने एडजस्टमेंट लेयर भी एक यूज़ कर लिया इसके साथ में जस्ट टू गेट बिट मोर ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट। आप यहाँ नीचे से जो ना वाइब्रेंस के लिए भी कर सकते हैं, फील के वाइब्रेंस कम है या ज़्यादा है। एंड अगेन मैंने एक एडजस्टमेंट लेयर जो है ना वो ये चूँकि मैं पहले बना चुका था, मैंने मोनोटोन भी करना चाह रहा था लेकिन यहाँ पर मोनोटोन जो है ना इट इज़ गोइंग अगेंस्ट द पिक्चर बिकॉज इट इज़ टेकिंग इट अवे फ्रॉम द होल चार्म या होल लुक ऑफ द पिक्चर इटसेल्फ। तो अब इससे पहले जो तस्वीर हमने डिस्कस की थी वो ये वाली की थी। इसके लिए भी कलर एफएक्स प्रो मैंने यूज़ किया था। सिर्फ एक डिसएडवांटेज ये जो मैं पिछली तस्वीर में बता रहा था कि वो ये कि आप जिस तरह मैंने डिफरेंट फिल्टर्स इसके अंदर क्रिएट किए ना, लेट्स सी के ये वाली पिक्चर है। अब इस पिक्चर पर हम बात करते हैं एंड कलर एफएक्स प्रो यहाँ पर यूज़ किया। अब इसमें मुझे जो ऑप्शंस मिलेंगी वो बहुत सारी मिलेंगी डिफरेंट फिल्टर्स क्रिएट करने की। हमेशा लास्ट फिल्टर ओपन करता है एंड आई कैन गो अहेड एंड आई कैन डिलीट रीसेट कर दूंगा इसको। तो अब ये कि 0 से स्टार्ट हो गया। लेकिन नाउ इफ आई वांट टू ऐड ऑन लेट्स से कि क्लासिकल सॉफ्ट फोकस मुझे ऐड करना है, मैंने ये ऐड कर दिया इसको एंड नाउ आई वांट टू ऐड अनदर फिल्टर। मैं रैंडम वैसे ही पिक एंड चूज कर रहा हूँ। मैं नेचर में से कर लेता हूँ इसको चूज और कौन सा किया जाए। चलिए डार्कन लाइटन सेंटर कर दिया मैंने इसको, या लेट्स से कि मैंने ये वाला कर दिया। एंड अब उसके बाद मैं एक और भी ऐड करना चाह रहा हूँ। इसके अंदर कलर कास्टिंग को मैंने रिमूव करना है। तो लेट्स से कि मैंने इसको भी ऐड कर दिया और मैं दोबारा से एक कलर कास्टिंग के अंदर एक और भी ऐड करना चाह रहा हूँ। तो अब आप ये देखिए 1 2 3 4 5 लेयर्स बन गए। तो अब होना तो ये चाहिए कि अब ये मैं जब इसको ओके करूँ तो ये 5 के 5 लेयर्स जो है ना फोटोशॉप में जाकर ओपन हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं होगा। लेट्स गो एंड चेक इट आउट। होगा ये कि ये चूंकि मैंने पहले एक्सप्लेन किया हुआ था, सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन इट अगेन अ बिट मोर क्लियरली। जी अपॉलॉजीज फॉर दैट। तो अब ये आपने देखा कि यहाँ पर जो लेयर है वो एक क्रिएट हुआ है जिसमें बाकी जो सारे लेयर्स थे वो शामिल थे। तो अब मुझे जो है वो इंडिविजुअल कंट्रोल सिर्फ इसी सूरत में है
कि या तो मैं इसकी ओपेसिटी को कम ज़्यादा करूँ उसके इफेक्ट ओवरऑल इफेक्ट को देने के लिए, या ये कि मैं बारी बारी से जाऊँ और उसको हर दफ़ा डालूँ, तो ये तो बड़ा हैंडीकैप होगा। इसी पर्पज़ के लिए, और बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगी चीज़, तो इसी पर्पज़ के लिए उन्होंने जो आपको चीज़ दी है वो है कंट्रोल पॉइंट्स, यानी कि जो भी लेयर आप जितने भी लेयर क्रिएट करेंगे, लेट्स से कि ये मैं इसको रीसेट करता हूँ अभी, एंड लेट्स गो विद बाई कलर फिल्टर्स में डाल देता हूँ जो 2 कलर टोन्स हैं। सो अब ये कि मैंने जो है ना यहाँ पर मैं नहीं चाह रहा हूँ ये वाला इफेक्ट हो, और अब मुझे दूसरा फिल्टर में यूज़ करता हूँ, लेट्स से कि पोलराइजेशन में यूज़ कर रहा था मैं लैंडस्केप वाला, आई एम जस्ट डूइंग इट रैंडम, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पर जो है ना वो वार्म टोन ज़्यादा हो गई है। तो अब ये जो लेयर क्रिएट हुआ है इसको मैं अलहदा इंडिविजुअली मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पर यूजिंग कंट्रोल पॉइंट्स एंड ऑफ कोर्स डिफरेंट स्लाइडर्स, तो यूज़ कर आई कैन गो फ्रॉम देयर। अब देखना कि जिस तरह मुझे लगा कि इमेज के अंदर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इट सेव्स यू लॉट ऑफ टाइम। यही चीज़ अगर मैं फोटोशॉप में करने के लिए बैठूं तो सारे काम हो जाते हैं फोटोशॉप के अंदर, ऑब्वियसली ये वहीं से स्टेम आउट हो रहा है, लेकिन it's going to take a long time. It is going to, you'll be spending a lot of time on one single picture, which certainly won't be worth it. And आप ओके करेंगे इसको। अब ये क्या मेरे पास एक सेपरेट लेयर क्रिएट हुआ है, लेकिन अकॉर्डिंग टू माय ओन डिस्कशन, मेरी अपने जो है नीड के हवाले से हुआ है कि मैंने क्या क्या चीज़ें एडजस्ट करनी थी, किस जगह के ऊपर करनी थी। अब ये कि अब अगर मैं चाहता हूँ कि ओवरऑल की लुक जो है ना उसको मैं चेंज करूँ या उसको अडेप्ट करूँ, देन आई कैन गो ईदर टर्न इट ऑफ कम्प्लीटली। ये पहले फ्लैट इमेज था, आई गॉट अ बिट मोर वार्मथ इन इट, मुझे थोड़ी सी इसके अंदर वार्मथ क्रिएट हो गई इमेज के अंदर, और एडिटिंग भी मिल गई जो मैं चाह रहा था। एंड लेट्स गोइंग फॉरवर्ड, ये तो खैर इट वाज अ कलर्ड इमेज, मैंने जस्ट रैंडमली ओपन किया था सिर्फ इसके पर्सपेक्टिव की वजह से। वो आजकल पाकिस्तान प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स पर उनका एक थीम चल रहा है पीपल एट वर्क, तो मैं इसी की एक पिक्चर इस दुकान की ये मैंने फोटो वॉक से ली थी वॉल सिटी में दिल्ली गेट से अंदर जाकर। तो दिस वाज मैं एक इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव की पिक्चर जो थी वो कर चुका हूँ इसी हवाले से पहले पोस्ट, एंड आई एम ट्राइंग टू सी के इमेज जो है ना, हाँ यहाँ पर लेट्स गो विद दिस इमेज। एंड मैंने पहले जो लुक दी थी इसके लिए ये वाली दी थी, लेट्स सी के ये कलर एफएक्स प्रो में। अब ये जो इसका ये मॉडल आपको नजर आ रहे हैं एनालॉग एफएक्स प्रो, तो पिछली क्लास में इसके ऊपर दे चुका हूँ काफी थॉरो, और आज की जो कलर एफएक्स प्रो के वाले से फिर हम डिफाइन पर एचडीआर एफएक्स प्रो इन चीज़ों के ऊपर भी करेंगे बात इंशाल्लाह। अब ये कि ये इमेज जो है ना कैसे इनहेंस होगा, तो इमेज के मूड को समझना बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि इमेज जो है ना उसका एक सर्टेन मूड है, वो किस तरह का मूड है, क्या वो अपील करेगा उसके ऊपर, क्योंकि हर जगह पर हर चीज़ नहीं चलती है और वो अपील नहीं करती। ख्वाह आप पोस्ट प्रोसेसिंग में कर रहे हो या आप अपना इन कैमरा एडिटिंग कर रहे हो, वो ऑन द स्पॉट एडिटिंग जिसको मैं कहता हूँ, वो मेरे हिसाब से वो भी एडिटिंग है जब आप लेंस के आगे जो है ना एक फिल्टर लगा देते हैं, बाई कलर फिल्टर, या आप अपना जो है वो ग्रेजुएटेड या न्यूट्रल डेंसिटी या कोई भी चीज़ लगाते हैं, आपने बेसिकली जो कलर्स हैं उस चीज़ को या कॉन्ट्रास्ट, वो चीज़ जो है ना वो ऑल्टर हो गई है, चेंज हो गई है। सो आप जब ऑन द स्पॉट पोस्ट प्रोसेसिंग कर रहे हो तो वो जिनके पास नहीं है फिल्टर्स, जैसा मैं नहीं यूज़ करता हूँ, इट्स प्रीटी एक्सपेंसिव डील एटलीस्ट, क्योंकि यहाँ पर वो दूसरे वर्जन मिलते नहीं, ली वगैरह के सिंगरे के हैं, दोज आर वेरी प्राइसी थिंग्स, $1000 ग्लास के ऊपर स्पेंड करना, जबकि आपके पास आउटपुट ना हो। तो मैंने उसको चीज़ पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन ये कि तोड़ जो मैंने करने की अपने तौर पर कोशिश की है कि जो है ना ये गूगल के इसके साथ ये क्या चीज़ ज़्यादा अपील करेगी। सो लेट्स से कि मुझे अगर ये वार्म लुक ही देनी है इमेज को, सो आई सर्टेनली गो विद दिस एंड आई यूज कंट्रोल पॉइंट्स जहाँ जहाँ पर ये अगर ज़्यादा हो गया है, अब ये जो था एजेस पर नीचे बॉटम में, सो यू हैव टू बी ऑब्जर्वेंट टुवर्ड्स योर इमेज, आपको अपने इमेज के लिए ऑब्जर्वेंट होना पड़ता है। आपको मुझे लग रहा है कि मुझे बाद में इसकी जो है ना डॉजिंग वो बर्निंग शनिंग मुझे करनी पड़ेगी, इसको डॉज एंड बर्न करना पड़ेगा इमेज को, डार्कनेस को, ये शेडोज वगैरह जो है इसको बैलेंस आउट करने के लिए, वरना अब मुझे जो नज़र आ रहा है यहाँ पर हल्का हल्का सा कि थोड़ा सा डिम है, अगर जूम इन करें तो और भी क्लियर हो जाएगा। एंड लेट्स सी के यहाँ से मुझे इसको टोटल वार्म लुक देनी है, एंड लेकिन ये कि अभी जो पानी में शिमर आ रही है इसकी वजह से ये जो सब्जेक्ट है वो थोड़ा सा वाजे नहीं आ पा रहा। सो आई टेक दिस अपॉर्चुनिटी और मैं इसको ओपेसिटी के साथ इसके प्ले अराउंड करूँगी, देखूंगी कि सटल वे से जो है ना ये हो जाए ठीक। यहाँ पर जो एरो साइन है I'll go with this and
अब ये देखिए कि इसने अलग लेयर्स के अंदर लेयर्स बना दिए हैं, जो कि आप इसको इंडिविजुअल कंट्रोल पॉइंट्स को भी आप ऑफ कर सकते हैं। एंड उसको अब जब आप ऑफ करेंगे तो वो कंट्रोल पॉइंट बेसिकली ऑफ हो जाएगा, बाकी रहेंगे अपनी जगह पर एक्टिव रहेंगे। तो अब ये कि ये सारों को अगर मुझे ऑफ करना हो, ये सारों को ऑन करना हो, तो आई कैन डू दैट फ्रॉम दिस स्मॉल बटन। एंड ये मुझे शो हाइड सिलेक्शन, कि अगर मुझे सिर्फ मास्क चेक करना है ना, क्योंकि अब ये जो कंट्रोल पॉइंट्स हैं बेसिकली मास्किंग हो रही है इसकी, तो आप इसको ऑन एंड ऑफ कर देख सकते हैं कि हाउ अपीलिंग वाज इट, ये कितना अपील कर रहा था। एंड see it here. तो अब मुझे लगा कि ये जो है ना अपनी जगह पर मुकम्मल हो गया, आई डोंट नीड टू डू एनीथिंग एल्स। या चले ये दरख्तों के पास से मुझे जो है वो वार्मथ ज़्यादा नज़र आ रही है, जो जो शेडोड एरियाज हैं उसके ऊपर रेडनेस ज़्यादा आ रही है। सो आई जस्ट यूज माइनस साइन हियर, मैं माइनस यूज करता रहूँगा इसको। एंड I'll go from there, क्योंकि मैं कलर स्पेल नहीं चाह रहा हूँ। सबसे बड़ी बात इन कंट्रोल पॉइंट्स की है कि आप जो स्पेल वगैरह है इन चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं बहुत इजी वे के अंदर। मेरे पास सर्टनली ऑप्शन इसके अंदर मौजूद है कि मैं जो है ना एक चीज़ और भी ट्राई करूँगा यहाँ पर ऐड फिल्टर कर कर। एंड आई ट्राई आउट लेट्स से कि ब्लैक एंड वाइट कन्वर्जन में मैं देखूंगा कि क्या ये ब्लैक एंड वाइट में ज़्यादा अपील कर रहा है। मुझे मुझे जो पर्सनली अपील किया था ना इसने ब्लैक एंड वाइट के अंदर किया था। यहाँ पर अब आपको ब्लैक भी नज़र आ रहा है और यहाँ पर आपको ग्रे टोन्स नज़र आ रही है, यहाँ पर वाइट नहीं है क्योंकि मे बी इन दिस वन, लेकिन ये मोर ऑफ अ फेडेड लुक है। दिस इज वेयर यू आर गेटिंग एक्चुअली ब्लैक एंड वाइट। आपको ब्लैक एंड वाइट मिल रहा है एंड विद अ सटल शेड ऑफ ग्रे इन द बैकग्राउंड मिल रहा है आपको। तो अब मेरे पास ये दोनों ऑप्शंस मौजूद हैं, मैं ऑन एंड ऑफ करके आई कैन टॉगल बिटवीन द टू कि क्या शुड आई गो विद दिस इमेज विद द कलर और शुड आई गो विद दिस विद द ब्लैक एंड वाइट। सो अगेन इट गिव्स मी एन अपॉर्चुनिटी हियर। अगर मैं इन दोनों को मिक्स एंड मैच भी कर सकता हूँ, अगर मुझे ज्यादा अपील उस तरह से कर रहा हूँ, आई कैन जस्ट सिंपली टर्न दिस ऑफ। सो लेट्स से मुझे कलर ने जो है ना फाइनल डिसीजन हुआ कि मुझे कलर जो है ना वो ज्यादा अपील कर रहा है, ज्यादा अच्छा लग रहा है। सो मैं इसको कलर के ऊपर ले जाऊंगा एंड दैट्स इट। एंड देयर इज माय इमेज व्हिच इज रेडी। मैं बाद में जो है ना एडजस्टमेंट कर सकता हूँ, एडजस्टमेंट लेयर्स यूज कर सकता हूँ। और उसके अलावा जो मैंने आपसे डॉजिंग बर्निंग कहा था, आई जस्ट सिंपली प्रेस कंट्रोल जे या डुप्लीकेट लेयर राइट क्लिक कर एंड मुझे अब लग रहा है कि यहाँ पर ये जो है ना बैंडिंग वगैरह ये हेलोज मेलोज हैं, तो ये जो नजर आ रहा है पीछे से ब्लैक इसका। तो अभी ये मैं इसके लिए ब्रश जो यूज कर रहा हूँ, कोशिश मेरी होती है कि सटल वो हो तो एकदम से वो फिर बुरा ना लगे, ये ना लगे आपने बाद में वो किया हुआ है, इसको ब्रशिंग वगैरह की हुई है। सो अब मैंने इसको हाफ एंड हाफ कर दिया, ऑलमोस्ट अबाउट लाइक 60-40 के रेशियो से मैंने ब्रश की ओपेसिटी रखी है। एंड यहाँ पर अब ये कि मैंने इसको जो है ना जो जो रॉक फॉर्मेशन है या जो फोरग्राउंड है उसको मैंने सिर्फ डार्क किया है, और मैंने इसके अलावा ये कि सब्जेक्ट को भी मैंने डार्क किया है, ये ब्रश यूज कर रहा हूँ उसको। एंड आपने देखा कि मैंने लेयर अलग से बनाया था कि अगर मुझे नहीं पसंद आता है जस्ट सिंपली टर्न इट ऑफ। तो उसकी वजह से आपकी एक तो टाइम सेविंग भी है और नॉन डिस्ट्रक्टिव एडिटिंग। आप अपने फर्ज करिए कि 3-4 घंटे लगाए हैं, अब कोई किसी एक स्टेप पर गलत हो गया और आप लेयर्स नहीं बनाते हुए जा रहे हैं, सो यू हैव टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन। फोटोशॉप भी अगर आपने अनलिमिटेड भी किया हुआ है, मैंने किया हुआ था, लेकिन समहाउ इट स्टॉप्स एट सर्टेन पॉइंट इन टाइम। अब वो ऑल्ट कंट्रोल जेड की अगर आप पीसी यूजर हैं कर सो इंस्टेड व्हाई नॉट जस्ट मेक अ सिंपल लेयर। अब मैंने ये एक काम कर लिया, अब मुझे दूसरा जो करना है लेट्स से कि मुझे जो है ना इसको जो है ना वो करना है एक्सपोजर और कॉन्ट्रास्ट को मुझे बैलेंस आउट करना है, तो एक अलग से लेयर बन जाएगा, एडजस्टमेंट लेयर बन जाएगा डिपेंडिंग अपॉन कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ इमेज के साथ। एंड यू कैन टर्न इट ऑफ इफ यू डोंट लाइक इट, सिंपली प्रेस डिलीट और ये डिलीट हो जाएगा इधर से। तो हमारे लिए ये वाला इमेज भी तैयार हो गया एक और डिफरेंट मॉडल को यूज करके। ये इस पर मैंने भी वर्क अराउंड नहीं किया, ये कल की तस्वीर थी, मैंने फोन से ली थी एंड जस्ट आउटसाइड। एंड लेट्स ट्राई कि मैं ऑटो टोन को देखता हूँ कि ऑटो टोन में भी इतना कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। रेनी था सीजन, ओवरऑल मुझे इसके अंदर अभी समझ नहीं है कि मैंने क्या करना है टू बी ऑनेस्ट। इस पिक्चर पे मैं वर्क कर चुका हूँ, अब देख रहा हूँ कि कलर FX Pro मैंने यूज किया था, फ्लैट इमेज था, ऑल्दो कि फोरग्राउंड जो है वो इंटरेस्टिंग है,
स्टिल वाटर जो है ना, बिल्कुल मैं इसका नाम भी पिक्चर रखा था, स्टिल वाटर, लेकिन आई वांटेड अ बिट मोर कलर। अभी जो ड्रेरी एरिया है ना सारा, जिसमें येलो आपको बॉर्डर लाइन, जो वाहिद एक कलर की चीज़ है वो ये डोमिनेंट कलर की चीज़ है वो ये येलो जो है ना आपका पीछे बैकड्रॉप है, फ्रंट पर जो है ना वो रेडिश सी झाड़ियाँ हैं, एंड आई वांटेड टू गिव इट अ बिट मोर कलर, मैं कलर चाह रहा था, और वो टू टोन्स में चाह रहा था कि फोरग्राउंड जो है ना वो वैसे ही रहे, और कलर स्पिल करे आसमान की तरफ, और आपके जो ये पीछे जो होराइजन है यहाँ पर, ये एक तो स्ट्रीट भी है, उसके अलावा ये थोड़ा सा ज्यादा अपीलिंग हो, कलरफुल हो। तो अब ये कि इसमें इमेज की जो लुक है, बिफोर आफ्टर लुक, सबसे बड़ा लेयर्स का फायदा ये कि यू कैन गेट अ इजी फील ऑफ इट। पोस्ट करने से पहले, पिक्चर को प्रिंट करने से पहले, यू गेट टू सी कि ये इमेज जो है ना कितना अपील कर रहा है। एक चीज बताते चलो कि आप लोग जो वेडिंग फोटोज हैं उनके लिए ओवरऑल जो ये है ना कलर एफएक्स प्रो इतना इट्स फाइन एंड डैंडी, इट कैन वर्क स्पेशली विद कंट्रोल पॉइंट्स। मैं उसके मुकाबले में जो है ना कलर एफएक्स प्रो के विविडजा को ज्यादा प्रेफर करता हूँ, क्योंकि इट गिव्स मी इट इज जस्ट प्योर कंट्रोल पॉइंट्स इंस्टेड ऑफ गिविंग यू एनी ऑप्शंस फॉर दिस फिल्टर, जो मैंने अभी ये पहली तस्वीर इस पर मैं एडिट किया आप लोगों के साथ में। तो कि ये इमेज पहले क्या था, ये पहले ये था इमेज, और उसके बाद जो है ना वो एडिटिंग होने के बाद सारा कुछ ये बन गया इमेज। सो इट इज अ टोटली डिफरेंट लुक टू इट, वाइब्रेंस ये वो सब कुछ इंक्रीज कर कर। एंड इस पर मैं पहले भी वर्क कर चुका था एक्चुअली, एंड इसको मैंने आई थिंक आई सेव्ड इट इन ब्लैक एंड वाइट, ये मैंने ब्लैक एंड व्हाइट में भी सेव किया था। मुझे जो है ना एडिटोरियल लुक इस तस्वीर की ब्लैक एंड व्हाइट में ज़्यादा अपील कर रही थी, ज़्यादा जो है ना इसके अंदर एक इमोटिव तस्वीर थी, या इमोटिव तस्वीर है, बजाय इसके कि रेड, क्योंकि हियर द पर्सन और द सब्जेक्ट अपॉन होम आई वांट द व्यूअर टू कंसंट्रेट, वो जो है इन रेशियो टू द रेस्ट ऑफ द पिक्चर छोटा है, यानी कि वो बंदा जो है वो छोटा है, और बाकी जो एनवायरनमेंट है ना, रूल ऑफ थर्ड्स के हिसाब से मैंने ली थी, तो बाकी एरिया आपका जो है ना वो डोमिनेंट हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस रेड कलर। सो कहीं पर आपका जो कलर है ना वो भी आपके काम का दुश्मन बन जाता है। तो आपके कलर की अपील फिर आप उसका तोड़ करते हैं कि यू गो विद मोनोटोन, कि मोनोटोन सिंगुलैरिटी में ये है कि अब ये जो एरिया है यहाँ पर, इसके कपड़ों की ऐसे बंदे के जो कपड़े थे, ब्राउनिश टोन जो थी, वो टर्न आउट बी मोर आई कैचिंग। अब आपकी आंख व्यूअर की सीधी इस तरफ जा रही है, और दूसरा है कि चेहरा जो नेचुरली डार्कन आया जब मैंने इसको कन्वर्जन किया है, सो इट काइंड ऑफ ड्रॉज द व्यूअर आई स्ट्रेट टू द इमेज, और बाकी जो मोनोटोन, क्योंकि बाकी जो कलर डिस्ट्रैक्शन है वो हट गई है, और ये सब्जेक्ट जो है इसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, उसके अगेंस्ट नहीं जा रहा है बनिस्बत यहाँ पर, कि यहाँ पर माई आई एक्चुअली हैज टू सर्च, कि आई हैव टू सर्च टू लुक, कि मुझे एक अनकॉन्शियस प्रोसेस है कि जिसमें मुझे डिसाइड करना है, मेरे ब्रेन ने, माइंड ने, कि इस पर कॉन्सेंट्रेट करे या रेड की तरफ कॉन्सेंट्रेट करे। सो आई चोज कि यहाँ पर मैं मोनोटोन यूज करूँ, तो मोनोटोन की जो यूजेज है वो वेरी करती है डिपेंडिंग अपॉन द इमेज एंड डिपेंडिंग अपॉन योर पर्सनल अपील एज वेल। तो अभी तक हमने जो इमेजेस किए डिस्कस, यहाँ पर भी मैंने कलर एफएक्स प्रो यूज किया, फ्लैट इमेज से इसको डायनामिक इमेज दिया, इसकी डिटेल्स वगैरह वाजे की, और इमेज जो है ना वो उसकी लुक जो है ना टोटली एक डिफरेंट लुक आ गई है इसके अंदर। और इसी तरह बाकी भी जो इमेजेस मैंने आपको दिखाया, जस्ट टू रीकैप, के इमेज के उसमें जो है ना आपको एक बहुत एक डिफरेंट लुक आई थी, डिफरेंट अपील आ रही थी, बहुत अच्छा लगता है व्यूअर को भी और आपको, आपके अपने को भी। एंड जिस तरह अब ये थी कि इसमें हमने काफ़ी वर्क अराउंड किया, एंड आई प्रेफर्ड कि यहाँ पर भी जो है ना जो मेरी प्रेफरेंस है वो ये है कि मैं इसमें, क्योंकि यहाँ पर पीला रंग जो है ना वो किसी हद तक आंख खींच रहा है व्यूअर की रेड के अगेंस्ट में। ये ओरिजिनल था, ये मैंने लो की किया इसको थोड़ा सा, और थोड़ी सी डिटेल्स वगैरह इसके अंदर डाली हैं, स्ट्रक्चर डाला है शर्ट के अंदर, उसी लो की के अंदर ही जब यूजेज कर, लेकिन स्टिल आई हैव गॉट अ शॉट एट दिस, मैं डिसाइड कर सकता हूँ। यहाँ पर अब ये कि मे बी इट्स जस्ट द पोजीशन ऑफ वेयर द सब्जेक्ट इज सिटिंग, कि यहाँ पर मोनोटोन इज टेकिंग इट अवे फ्रॉम द सब्जेक्ट। यहाँ पर मेरी आंख ट्रेल कर रही है कि देयर इज अ लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्टिंग एलिमेंट्स, अनलेस कि मैं इसको अगर छोटा करूँ, इमेज को क्रॉप करूँ और उसमें मैं इसको सिर्फ इतने एरिया को लूँ, सो मे बी दैट मे वर्क बिट मोर बेटर, कि यहाँ पर मैं लूँ एंड लेट्स सी मैंने क्रॉप कर दिया, so is this image going to be more appealing or not? So in my humble opinion here, it is not so appealing. The breathing room is different, and it looks like it was cropped afterwards. So
क्रॉपिंग भी जो है ना वो क्रिएटिव क्रॉपिंग वो सटल होनी चाहिए. सो इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट आई विल गो एंड प्ले विद कलर्स कि यहाँ पर जो येलोज है ना वो ज्यादा अपील कर रहे हैं. आई कैन डू अनदर थिंग टू अगर मैं चाहूँ तो. अब ये कि यहाँ पर जो ओवरऑल इमेज जो है ना इम्पैक्ट हुआ है. सो लेट्स सी कि आई विल गो विद दिस एंड मैंने ऑटो टोन किया. उसके बाद मैं जाऊंगा. ये रखा तो मैंने एक और क्लास के लिए था लेकिन आई जस्ट शेयर इट आउट हियर कि इसको मैं माइनस आउट कर दूंगा. and I'll use control points. मैं विविधता यूज कर रहा हूँ. So I'll simply use control points and और कंट्रोल पॉइंट्स जो है मैं वो ड्रेस के ऊपर रखूंगा एंड आई मेक श्योर कि वो कलर स्पेल वगैरह ना हो इसका इतना इतना ज़्यादा. एंड आई जस्ट इंक्रीज द सैचुरेशन. मैं सैचुरेशन और कॉन्ट्रास्ट के साथ थोड़ा सा प्ले अराउंड करूंगा. स्ट्रक्चर भी दिया हुआ ऑब्वियसली. एंड आई डुप्लीकेट द लेयर. मैं छोटे छोटे लेयर्स भी कर सकता हूँ लेकिन वो फिर ये कि सटल जो है ना मैं चाह रहा हूँ कि जो कलर स्पेल हो जहाँ जहाँ मैं एडजस्टमेंट करना चाह रहा हूँ वो सारी जगहों पर बराबर हो. एंड लेट्स सी अब ये कि आप इसको अगर एक मरतबा क्लिक होल्ड करें पूरी तस्वीर को कहीं से भी करें यहाँ से. सो इट गिव्स यू बिफोर एंड इट गिव्स यू आफ्टर. बिफोर एंड आफ्टर. तो ये बिफोर आफ्टर में एंड अगेन ये कि लेट्स सी कि ये आपने देखा विविडजा का एक जो है ना इसके अंदर चेंज आ गया. तस्वीर के अंदर ये फ्लैट थी. अब ये कि अब जो है कॉन्ट्रास्टिंग कलर्स आ गए. सो टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट हियर यहाँ पर ये है कि you've got different options depending upon what you want to do with the image using Google Nik collection जो है. It is a fantastic plugin. फ्री में है तो सबसे इससे अच्छी बात और क्या होगी. और आपको वो उसके ट्यूटोरियल्स भी मिल जाते हैं इंग्लिश में. अब भी मैंने उर्दू में सिलसिला इसका भी स्टार्ट किया. थॉरली आप इसको यूज कर सकते हैं. सिर्फ ये कि कोई भी एडिटिंग अगर आप करें ना कि हमें भी हर एक बंदे की तरह हमें भी ख्वाहिश होती है हर एक को होती है कि बस मैं जल्दी जल्दी एडिटिंग करूँ और जल्दी जल्दी मैं पोस्ट करूँ और जल्दी जल्दी मुझे लाइक्स मिले. No, don't go with that. Go for the fact that actually you enjoy editing or enjoy taking pictures and enjoy editing that. Just like I enjoy doing these tutorials and the classes. So I take my time कि मैंने एक ज़हन में टाइम रखा होता है कि मैंने 1 घंटा 40 मिनट 20 मिनट जितनी देर का भी है कि I'm going to do this class, I'm going to teach it and I'm going to teach what I know. So patience is the key, my friends. कि आप जो है ना आप अगेन मैंने बहुत से क्लास में पहले भी बताया हुआ है आप लोगों को फोन के ऊपर भी अलग से कॉल्स में बताया हुआ है कि लेट द वर्क स्पीक इटसेल्फ फॉर यू. कि आप अपना वाटर मार्क नहीं पुट करें और देखने वाले को पता हो कि ये आपका काम है बगैर वाटर मार्क के अगले को पता चल जाए कि ये नहीं दिस इज दिस पर्सनस वर्क. कि आपका वर्क इतना यूनिकनेस होना चाहिए उसके अंदर. कॉम्पोजिशन 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 इज द किंग. आप कंपोज करेंगे इमेज की फ्रेमिंग करेंगे अपने विजुअलाइज करेंगे ज़हन में. और एक चीज आपको टिप ऑफ द ट्रिक बताता चलूँ साथ में ये कि अगर आप वांट टू हैव मोर कंट्रोल अपने कैमरे को जो है ना जो भी आपका डिजिटल एसएलआर है आप उसको सोनी नायकॉन कैनन कोई भी है तो आप जो है उसका वो बर्स्ट मोड जो होता है ना कि 5 तस्वीरें 6 तस्वीरें 3 तस्वीरें एक साथ खींचनी उसको ऑफ कर दें. 1 शॉट के ऊपर जाएं सिंपल. एंड ऑल्सो मेमोरी कार्ड इफ यू रियली वांट टू लर्न मेमोरी कार्ड 1 GB का रखें. और 1 GB की मेमोरी कार्ड में अब आजकल 1 या 2 का भी हो सकता है मुश्किल से मिले लेकिन इफ यू हैव इट गो विद दैट वन. दैट विल पुट यू इनटू लिमिटेशन. ये आपको नियर टू फिल्म सिमुलेशन जिसको आप कह सकते हैं ना कि जिस तरह मैं जब फिल्म की बात करता हूँ फिल्म दौर की तो फिल्म कैमरे के अंदर 36 रोल होते थे. दैट मीन्स कि यू डिड नॉट हैव एनी रूम फॉर एनी मिस्टेक. आपके पास गलती की गुंजाइश कोई नहीं थी. यू हैड टू नो व्हाट यू आर डूइंग इन ऑर्डर टू एक्सपोज दैट फ्रेम. तो अब ये कि डिजिटल में भी हमारे पास ऑप्शन आ गया कोई बात नहीं दोबारा ले लेंगे दोबारा कर लेंगे. दैट इज टेकिंग अस अवे फ्रॉम लर्निंग पार्ट. क्योंकि कोई मसला नहीं हमने वो ट्रायल एंड एरर बेसिस पर तुक्का लग गया लेकिन तुक्के के बजाय हर दफा तुक्का नहीं भी चलता है तो आप ये भी कर सकते हैं. यू कैन एक्चुअली लर्न कि हाउ टू गो अबाउट इट. तो आप एक मेमोरी कार्ड 1 GB का रखें इसके अंदर या 2 GB का रखें और उसके बाद आप लिमिटेड हो जाएंगे कि आप उसके अंदर कितनी तस्वीरें आएंगी. आप रॉ यूज करें सीधा सीधा 2 GB का कार्ड डालें और रॉ यूज करें. रॉ को कन्वर्ट कर लें अपने उसको कैमरे के अंदर और उसके बाद आप देखेंगे कि आपके पास यू गॉट लाइक 50 पिक्चर्स 60 पिक्चर्स. तो आपको पता होगा इससे ज्यादा मैं नहीं ले सकता हूँ. Then actually you will go into the next phase. Every picture I have to take, I have to compose that image. I have to work on my settings, camera की settings.
आपको सेटिंग्स का कॉम्बो जो है वो आपको समझ में आएगा, देन एक्चुअली यू विल स्पेंड टाइम टेकिंग अ पिक्चर, यू विल एंजॉय टेकिंग अ पिक्चर रादर देन जस्ट पिकिंग अप द कैमरा एंड डज यू took 5 pictures and in half a second या आपने जो ना 20 pictures ले लिए, that is not, that's just random shot. But actually if you think about framing कि मैंने कैसे तस्वीर लेनी है, कैसे मैंने उसको जो ना क्या करना है उस तस्वीर के साथ, और अब प्री विजुअलाइज आप विजुअलाइज करते हैं कि भाई मैंने जब पोस्टिंग से पहले इसके साथ क्या कुछ करूंगा, और इमेज जो है ना उसकी नोक पलक किस तरीके से दुरुस्त होगी, या उसके अंदर क्या चीज अपील करेगी, या क्या चीज उसके जो है ना वो एस्थेटिकली सबको अच्छी लगेगी. एंड आई विल गिव यू वन क्विक एग्जांपल हियर. मैं आपसे स्क्रीन शेयरिंग करता हूँ इसकी, एंड लेट मी जस्ट सी. अब ये कि मैंने जब जैसे इस बंदे को देखा अपनी फोटो वॉक में, जब मैं लाहौर में था, so I saw this person and my mind perceived what actually I have to do with this image, and I came up with this idea कि you know what 50 mm चलेगा यहाँ पर, या 18 mm चलेगा, या 10 mm चलेगा, यहाँ पर कौन सा चलेगा, मुझे किस तरह का एंगल लेना है. और ये अच्छी खासी खतरनाक जगह पर मैं बैठा हूँ, लेकिन बैठा गया हूँ, मैंने सिर्फ हाथ नीचे किया और मैंने वाइड एंगल यूज किया, और 10 mm था, आप 18 भी यूज कर सकते हैं, रियली डजंट मैटर, थोड़ा सा 2 स्टेप पीछे हो जाएंगे. मकसद इस एंगल का है कि यू डोंट गेट टू सी दीज काइंड ऑफ एंगल्स एवरी नाउ एंड देन. आपको इस तरह की जो कॉम्पोजिशन है वो आपको देखने को नहीं मिलती है, आपको एक डिफरेंट लुक जो है ना वो मिलती है. जिस तरह मैं आपको बताता हूँ इसी रेफरेंस में, आई वांटेड टू शो यू, लेट्स से कि अगर हम पोर्ट्रेट की बात करते हैं कि मेरी मेजॉरिटी जो पोर्ट्रेट्स होती हैं मेरी सेल्फ पोर्ट्रेट्स होती हैं, सो आई will share that with you guys. अभी जो थे ये वाले, तो अब ये मेरी अपनी जो पोर्ट्रेट है, अब इसमें मेरे पास जब मैं ओरिजिनल वो कर रहा था तो मेरे पास ऑप्शन थी कि मैं पाकिस्तानी स्टाइल में जाऊंगा, एंड आई टेक दिस पिक्चर व्हिच आई एक्चुअली कॉल अ पासपोर्ट पिक्चर. नाउ दिस इज एक्चुअली अ फ्लॉ. हमारे यहाँ जो पोर्ट्रेट पिक्चर्स है ना, दिस इज कॉल्ड अ फ्लॉ, दिस इज मोर ऑफ अ पासपोर्ट लुक. व्हाई डोंट यू गो मोर फॉर दिस काइंड ऑफ फ्रेमिंग, 5x4 का फ्रेम आप करें जिसमें शोल्डर्स नजर आ रहे हो, शोल्डर्स अपील कर रहे हो. अब अगेन दैट बीइंग सेड, मेरे पास इसकी कलर की ऑप्शन भी थी कि मैं इसको जो है ना तस्वीर को कलर में रखता, मैंने कलर में भी लिया, इसको सेव करके रखा है, लेकिन कॉम्पोजिशन जो रखी है वो मैंने यही वाली रखी है कि इट अपील्स. या जो अगर मैंने इसी उसके अंदर जो मैंने किया फोटोशूट अपना ये वाला किया था कि दिस वाज अ स्प्लिट सेकंड, मेरा जो ये वाला हाथ है इसमें मैंने यहाँ पर रिमोट रखा हुआ है 70D, जो मेरा ख्याल है मैंने यूज किया था, 60D किया होगा इसके लिए यूज. लेट्स सी द एग्जिट. अच्छा ये क्योंकि बहुत सारी चीजें आपके सामने ओपन नहीं दे, अभी ओपन नहीं करेगा, लेकिन एक आई डिड यूज एनी वन ऑफ दोज प्लगइन्स हियर, और उसकी वजह सॉरी ये 70D 60D में से यूज किया. उसके अलावा गैरी फॉन्ग जो पावर स्मूथ है वो मैंने लगाई थी फ्लैश के ऊपर, लाइट स्टैंड पर रखा था. अगेन इस पिक्चर के अंदर सारी अपील ये है कि एक्सप्रेशंस कैसे हैं, मेरे एक्सप्रेशन कैसे हैं और बेबी के एक्सप्रेशंस कैसे हैं, जिसकी वजह से तस्वीर के अंदर एक डिफरेंट लुक आ गई, डिफरेंट अपील आ गई है. अब ये कि स्पॉन्टेनिटी या जैसे कि लेट्स सी कि दिस इज द इमेज, कि अब ये मैंने प्री विजुअलाइज किया था कि व्हाट एक्चुअली आई हैव टू डू विद माय पिक्चर, कि मैंने तस्वीर के साथ क्या करना है. तो आई कुड हैव गॉन इन फॉर अ पोर्ट्रेट, जो है मैं इस तरह की पोर्ट्रेट कर सकता था, सिंपल यहाँ पर कर सकता था, लेकिन फॉर मी दिस इमेज विद दिस कॉम्पोजिशन हैड नो अपील एट ऑल. कि अगर मैं इसको ऐसे भी रखता तो मुझे इसके अंदर अपील नहीं मिली थी. हमारे यहाँ चक्कर ये होता है कि हमारे यहाँ ये वी कॉल दिस अ पोर्ट्रेट. This is what is called a portrait. We'll take half of the head off, your chin off, and we'll call it okay, you know what, this is portraiture work. So different types हैं. आपकी quarter body portrait है, आप इसको थोड़ा सा और आप इसको fill in कर देते हैं, and let's say कि आपने इतना zoom in करना है आपने इसको, okay that is fine as well. It is just showing atmosphere or the mood. आपको वो picture के अंदर mood और atmosphere नजर आ रहा है. तो अब ये कि ये चंद बातें जो आप लोगों के साथ मैंने शेयर की हैं, आई होप आप लोगों को पसंद आई होंगी, क्लास आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगी होगी. आपके कोई क्वेश्चन जो आप पूछना चाहते हैं तो प्लीज आप माइक ऑन कर सकते हैं. फैसल, आप इफ यू हैव समथिंग टू आस्क, नवीद इफ यू वांट टू आस्क समथिंग, सॉरी ज़ैद इफ यू वांट टू आस्क समथिंग. नहीं आते. थैंक यू सो मच.
काफ़ी सुबह क्लास अटेंड की आपकी, और बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन एज ऑलवेज, वेरी बेनिफिशियल। कोई क्वेश्चन नहीं, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया फैसल, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग द टाइम आउट एंड कमिंग टू द क्लास। आपके क्वेश्चंस जरूर पूछिएगा, अपनी पिक्चर्स भी शेयर कीजिएगा, अपने टेक्निक्स भी शेयर कीजिएगा टू ट्राई आउट गूगल जो है निक कलेक्शन। अगले हफ्ते को अगले सैटरडे को इंशाल्लाह जो है दैट इज गोइंग टू बी द 29th, तो 29 अक्टूबर को पाकिस्तान टाइम रात 9 बजे गूगल हैंगआउट्स इसी जगह मिलेंगे, इसी चैनल पर। तब तक के लिए राब्ते में रहिएगा और अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज।